कि ये जितने भी लोग गुरुकुल के अंदर खाना वगैरह खाएंगे ना, पहले इन सब का बर्थ चार्ट देखना है, इनके सत्व रज तमस कौन सा किस प्रकृति का है वो आपने डिटेल करना है, फिर उसका उस हिसाब से डाइट चार्ट आपने बना करके देना है। तो रामचंद्र जी ने वो जो तीर था वो इस तरफ छोड़ा था, जो कि आपके राजस्थान और गुजरात की, ठीक है बाद में राज्यों का बंटवारा हुआ, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन वो कच्छ की भूमि और रेगिस्तान की भूमि दोनों एक ही है। हम मानते हैं कि पंचतत्व का शरीर बना हुआ है, पंचतत्व की वजह से भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 चीजें बनती हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सारे के सारे देवता भारत में क्यों पैदा हो गए। सबसे ज्यादा सात्विकता वाली धातु यानी कि सोना। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा ठंडक और सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए आपका पराक्रम, ठंडा भी और मजबूत भी, तो हाथों में पहनाएगी चांदी। शादी ब्याह के अंदर जो स्त्री है वो असल में शुक्र है, क्योंकि औरत को शुक्र कहा गया, आदमी को मंगल यानी कि मेल, तो मंगल हुआ। अब शादी ब्याह का मतलब होता है मंगल शुक्र का मिलन। That was Shiva Arjun. We just had a talk with him. We had a brief discussion about how to do certain pujas, how to go into the temples, how to work on certain things, why we should do this. It was explained scientifically and logically. This podcast is very useful and very knowledgeable. So see till the end. Thank you. नमस्कार, वेलकम टू द एमजे पॉडकास्ट। गुरुकुल जो हमारी बहुत ही पौराणिक परंपरा है, वहाँ पर हम अध्ययन करने स्टूडेंट्स जाते थे, वो संस्कृति अब हमें देखने को मिलती नहीं है। वो संस्कृति भी आज चल रही है। 5000 साल पुराना गुरुकुल भी अभी हमने देखा है और वहाँ से लोग अध्ययन करके बाहर आते हैं। जो वो गुरुकुल में से जो बाहर आता है वो बहुत लॉजिकल और साइंटिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है एंड बहुत ही सुलझे हुए तरीके से हमें हर एक वेद शास्त्र हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसी ही एक हस्ती हमारे यहाँ मौजूद है। सो मीट आवर गुरुकुल पर्सनालिटी शिवा अर्जुन। वेलकम शिवा अर्जुन टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार मीता जी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो गुरुकुल हैं उनकी बदौलत ही हम लोग विश्व गुरु कहलाए, क्योंकि गुरु का मतलब है ज्ञान देने वाला। भारत के अंदर ज्ञान देने वाले मतलब गुरुकुल। गुरु के बिना आप गुरुकुल की कल्पना कर नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं कि ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, यानी कि वहाँ पर हर एक पीढ़ी में क्षत्रिय तैयार किए जाते थे। गुरुकुल जहाँ हर पीढ़ी में गुरु तैयार किए जाते हों, और उन्हीं गुरुओं की बदौलत भारत विश्व गुरु बना था। लेकिन जैसे ही देश के ऊपर आक्रांता आए, मुगल हो या जो भी, उनकी वजह से हमें ये दिखाया गया कि हमारे गुरुकुलों को तो जला दिया गया, जो उनके अंदर किताबें थी या जो हमारे ग्रंथ थे उनको नष्ट कर दिया गया। तो हम उस चीज़ से अलग हो गए और फिर पढ़ने लग गए इंग्लिश की चीज़ों को। यानी आप मान लीजिए कि जो साइंटिफिक यानी जो हमारे वेदों का साइंस था उसके बारे में बता दिया कि वो जला दिया गया, और फिर हमारी मजबूरी बन गई कि हम विदेशी चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सोच ये आ गई कि जो हमारी किताबें उनको तो जला दिया गया। लेकिन आप यूँ मान के चलिए कि दिल्ली में मैंने अगर फिजिक्स की किताब को जला दिया तो क्या केरला की फिजिक्स की किताब जल के ख़त्म हो जाएगी? जी नहीं। हमारे देश में 72,000 से भी ज़्यादा गुरुकुल एक क्षेत्र विशेष में हुआ करते थे। गांव में अलग है, प्रांत में अलग है, राज्य में अलग है, और राष्ट्र स्तर पर एक बड़ा गुरुकुल हुआ करता था। जो राष्ट्र स्तर पर बड़ा गुरुकुल है किसी क्षेत्र का, नालंदा है, उसे जला दिया गया। लेकिन जो प्रांतीय हैं उनको, या यूँ मान लीजिए वो उनकी नज़रों से बचे रहे, ठीक है। तो उन्हीं गुरुकुलों में से एक गुरुकुल केरला के अंदर, जहाँ से हमने ये ज्ञान अर्जन किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो जिस तरह से हम लोगों को दिखाया जाता है समाज में, या जिस तरह से हमें तार्किक क्षमता की उसके ऊपर हम बोल पाएँ, साइंस को मिला करके और हमारे रीति रिवाजों को मिला करके, है ना, तो वो वाली चीज़ हमारे गुरुकुलों में आज भी जिंदा है, और उसी चीज़ पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको आजकल लोग, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा,
मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा सब सोचते हैं। तो आपने गुरुकुल में जाने के लिए क्यों सोचा? देखिए, बात यूँ है कि शुरू-शुरू में तो हमने भी यही सोचा था कि हम इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बन गए अपने वेद और ग्रंथों के डॉक्टर और इंजीनियर। क्योंकि 9th क्लास के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जहाँ मेरे अंदर बदलाव आया अपनी संस्कृति और अपनी जो साइंस है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, जिसको हम वैदिक बोल सकते हैं, उन चीज़ों को अपना कर के जब मैंने मेरे अंदर महसूस किया ना कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, चीज़ें पहले से बेहतर और संतुलित हुई हैं। जब मैंने वहाँ की चीज़ों को अनुभव किया, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें अगर मैं सीख लूँ, क्योंकि इनमें किसी और साइंस से ज़्यादा साइंस है, किसी और साइंस से ज़्यादा तर्क इनके पास है, किसी और चीज़ से ज़्यादा संतुलित व्यवस्था ये हमारे समाज में क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज़ कि वहाँ जब आप उन चीज़ों को सीखते हो, तो आपको पता चलता है कि जो आप कॉलेज स्कूल में सीख रहे हो ना, वो तो उनका 1% भी नहीं है। ओके। बहुत सारे लोग बात करते हैं सनातन राष्ट्र की, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। हम लोग बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी इंसान और जानवर में अगर सबसे मेजर डिफरेंस आप देखोगे ना, सबसे छोटा डिफरेंस अंतर क्या है, सिर्फ एक ही चीज़, साफ सफाई, है ना। दूसरी चीज़, आप किस तरह का भोजन ले रहे हो और किस तरह से आप अपनी सेहत पर ध्यान देते हो, ठीक है ना, कि आप अपने तंत्र को समझो और उसके हिसाब से आप चीज़ें इस्तेमाल करो। जब आप देखोगे कि जो सनातन व्यवस्था है या गुरुकुल की जो व्यवस्था है, उसमें हमें सिखाया जाए कि छोटे से बच्चे जो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास का है, अगर हम उसे आयुर्वेद का ज्ञान दें, तो वो ये समझेगा कि कौन सी चीज़ें उसकी सेहत के लिए। हम बोलते हैं कि हम 3 दोषों से बने हुए हैं, है ना, सत्व, रज और तमस, वात, पित्त और कफ। अब जब वो चीज़ों को धीरे धीरे समझेगा, तो वो अपने आप ही अपनी सेहत के प्रति अवेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, पहली से लेकर के 10वीं तक की विद्याएं जो स्कूल की, ये नहीं सिखा पाती कि आपको व्यवहार क्या करना है, आपको खान पीन में किस तरह की चीज़ें रखनी है। हमारी वैदिक विद्याएं ये सिखाती हैं कि पहली से लेकर के 10th क्लास तक आपने पहला धन निरोगी का है वो तो कमा ही लिया, अब आगे की जर्नी शुरू होती है। राइट। तो आप गुरुकुल चले गए ये सब सीखने के लिए। वहाँ जाने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि गुरुकुल के बहुत सारी चीज़ें नियमबद्ध होती हैं कि आपको सुबह जल्दी भोर उठना है, फिर सोने का टाइम भी फिक्स होता है, खाने का टाइम भी फिक्स होता है, हर एक चीज़ अपने तरीके से आती है। तो वो सेट करने में आपको कितना टाइम लगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर किसी इंसान का, कहते हैं ना 21 डेज आप प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। तो जब मैं शुरू में गया तो तकलीफें आएंगी, लेकिन कहते हैं देश, काल और परिस्थिति, 3 चीज़ों पे। तो जहाँ मैं गुरुकुल में गया वहाँ का परिस्थिति अलग है, वो देश ही अलग है। उन चीज़ों के हिसाब से धीरे धीरे आपकी मानसिकता, आपकी बौद्धिक क्षमता एडजस्ट हो जाती है। आप उस चीज़ में ढल जाते हो, और ढल जाते हो वहाँ से आपको कोई स्ट्रेंथ मिलती है, फिर आप उसे पकड़ लेते हो। कोई एग्जाम्पल देंगे जैसे आपके साथ कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ गुरुकुल में, ऐसा कोई? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गुरुकुल में सबसे बड़ी चीज़ सत्व, रज, तमस, यानी कि हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के गुण हैं। हाँ। और 3 तरह के दोष क्या हैं, वात, पित्त और कफ। तो मुझे सबसे अच्छा सेक्टर मिला था कि ये जितने भी लोग गुरुकुल के अंदर खाना वगैरह खाएंगे ना, पहले इन सब का बर्थ चार्ट देखना है, इनके सत्व, रज, तमस कौन सा किस प्रकृति का है वो आपने डिटेल करना है, फिर उसका उस हिसाब से डाइट चार्ट आपने बना करके देना है। यानी उस इंसान का अगर सत्व है तो उससे सत्व का ही भोजन मिलेगा, तमस है तो उसे तमस का ही भोजन मिलेगा, ताकि उसके अंदर जो गुण है ना उसी को बढ़ाया जा सके। और आपके अंदर जो काबिलियत है अगर आप उसे बढ़ाते हो तो आप एक सफल व्यक्ति गिने जाओगे। तो मेरे लिए ये टफ भी था, और मेरे लिए यूँ मानो ये बहुत कुछ सीखने का एक जरिया भी बन गया कि वहाँ से जो चीज़ हम किसी की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आज जो लोग बोलते हैं ना कि हमने फलाने डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवाया, फलाना सुपरस्टार है वो फलाने डाइटिशियन को फॉलो करता है। वैदिक कल्चर के अंदर किस तरह की डाइट प्लान है ये आप बड़े गौर से सुनिए, और ये कितना विस्तृत है इस चीज़ को समझो। हमारे यहाँ बताया गया 365 दिन नहीं, सिर्फ बताई गई कि आपके यहाँ ऋतुएं हैं, आपके यहाँ तिथि, वार और नक्षत्र के ऊपर चीज़ें चलती हैं। और हमारे यहाँ बताया गया कि 15-15 दिनों के आपके 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 365 दिन है ना, या जो आपके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से दिन बनते हैं 360।
उन चीज़ों पर बताया गया कि इन दिनों के अंदर, गौर से सुनना, इन दिनों के अंदर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, क्षेत्र विशेष का मतलब हुआ राजस्थान का है तो वो खट्टी चीज़ों में बेर खाए, किसी दूसरे प्रांत का है तो वो नींबू, लीची या फिर संतरा खा सकता है, क्षेत्र विशेष की बात। कहीं बथुआ होता है तो वो बथुए को खाए, कहीं हरी घास में कोई और सब्जी पालक वगैरह होती है तो वो उसको खाए। 365 दिन का तिथि कौन सी है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है और क्षेत्र कौन सा है, और इन सब के ऊपर पूरा एक डाइट चार्ट फॉलो किया जाता था, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम के लोग इतने हट्टे कट्टे थे, इतने बलवान थे, ये पर्वत को उठा लेते थे, इतने किलो की तलवार थी, क्योंकि उनकी जो सेहत है, उनका जो आप बोल सकते हो बल है, शारीरिक बल है, वो इतना मजबूत था। किस वजह से? तीनों के तीनों दोष उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। ओके, सो आजकल हम क्लाइमेट वाइज जो डाइट फॉलो करते हैं हर एक क्षेत्र में, वो आपके हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉलो करना? देखो, हर इंसान के अंदर, अभी बोल दिया कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजें चलती हैं। अब कोई जानवर है, आप पहले इंसानों पे बात नहीं करेंगे, पहले जानवर पे बात कर लेते हैं। जानवर भी आप देखोगे, भालू अगर दो तरह के हैं, एक आपका जंगल में रहता है, दूसरा जो आपका बर्फीले पहाड़ों में रहता है। हाँ। बर्फीले पहाड़ों में रहता है, उसकी अलग तरह की परिस्थितियां हैं, तो उसका भोजन अलग होगा, इसकी अलग तरह की परिस्थितियां हैं, इसका भोजन अलग होगा। राइट। आप भारत में भी देखेंगे, हम यूं बोल दें कि जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, वहाँ के लोगों का अलग खान पान है, और आप नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, वहाँ के लोगों का अलग खान पान है। राइट। क्षेत्र विशेष ही प्रभावित करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका शरीर चलता है, और जिस हिसाब से शरीर चलेगा उसी हिसाब से आपको खाना पड़ेगा। पर आजकल तो जैसे कि आर्टिफिशियली हर एक चीज़ हर एक क्षेत्र की हर एक ही जगह पर उगाई जाती है, तो वो किस हद तक सही है? देखो, ये जो चीज़ है ना कि हर जगह हर तरह की चीज़ एक ही जगह पे आर्टिफिशियली, ये हम लोगों की कलाकारी नहीं है। हमारे यहाँ हर क्षेत्र विशेष की चीज़ें अलग अलग हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग मौसम और ऋतुएं हैं, इसलिए मैं हर तरह की चीज़ को प्राकृतिक रूप से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ अलग हैं। तो क्लाइमेट अलग होगा, तो फिर आप उस चीज़ के लिए जो क्लाइमेट चाहिए पैदा होने के लिए, वो आप कर सकते हो। आप यूरोप के देशों में चले जाओ, वहाँ या तो सिर्फ ठंड रहती है या सिर्फ गर्मी रहती है। तो उन लोगों को ये जरूरत पड़ी कि वो लैब में प्रयोग कर करके एक पौधे को एक कांच के अंदर ही, है ना, तो फिर उनका शरीर या उनका जो अंदर का बल है वो भी कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा। और आपने कोविड में देख ही लिया कि वहां जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ कि भारत में नहीं हुआ। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग क्लाइमेट की वजह से बड़े स्ट्रोंग हैं। और क्यों स्ट्रोंग है ये भी सुन लीजिए। हम मानते हैं कि पंच तत्व का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व की वजह से भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 चीजें बनती हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सारे के सारे देवता भारत में क्यों पैदा हो गए, है ना? तो इसके पीछे का रीजन हमारे यहाँ का क्लाइमेट है। भगवान यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु है, उनको अवतार लेना है, यानी भगवान बनना है। वो देव है, त्रिदेवों में से एक है, वो देव है, उनको भगवान बनना है। तो भगवान बनने के लिए उनको चाहिए भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ऐसी जगह ढूंढो जहाँ 5 तत्व एक जगह हो, वो अपना भारत है। और जब आप पुराने टाइम में जाओगे ना कि भारत बना कैसे, पृथ्वी के टुकड़े हुए, तो आप देखोगे तैतीस सागर और जो आपका गोंडवाना लैंड है, और ये जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्से हैं, इनमें 3 हिस्से आकर के अकेले भारत का निर्माण करते हैं। वैसे विशेष हो गया। दूसरी चीज, डेजर्ट यहाँ है, बर्फ यहाँ है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ है, नदियाँ यहाँ हैं। उसके बाद देखो पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ है, और दलदली जमीन, समुद्री हवाएं, 5 चीजों का यहाँ मिलन है। इसीलिए देवता यहीं पैदा होते हैं। और एक चीज और, भारत का सबसे लाडला बेटा राजस्थान है। भारत में सबसे ज्यादा देवता जन्म लेते हैं, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा संत जन्म लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी डेजर्ट है। भारत के अंदर अगर हिमालय 33 सागर का हिस्सा है, तो राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान है वो 33 सागर का हिस्सा है। भारत के अंदर अगर हिमालय बर्फ है, तो राजस्थान के अंदर माउंट आबू में बर्फ है। राजस्थान के अंदर अगर आपकी चंबल और माही नदी है, तो वहाँ गंगा है और आपकी ब्रह्मपुत्र है। वहाँ बायोडाइवर्सिटी में अगर आपको केरला मिलता है भारत के अंदर, और आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तो हमारे यहाँ भरतपुर मिलेगा, उदयपुर मिलेगा और बूंदी मिलेगा। तो यहाँ राजस्थान में सबसे ज़्यादा संत पैदा हुए और भारत में सबसे ज़्यादा देवता, क्योंकि दोनों ही जगह 5 तत्व अपनी पूर्णता लिए हुए हैं।
आपने राजस्थान को संतों की भूमि बताया, ऐसे ही हमारे गुजरात में सौराष्ट्र संतों की भूमि माना जाता है। जो सेम लॉजिक आपने बताया कि राजस्थान की भूमि में ये है, वैसे ये भी है। तो आई थिंक राजस्थान और गुजरात दोनों बॉर्डर पे है, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जाते हैं। हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवता हैं, तो वो हम किस तरह से उनको जानते हैं, किस तरह से उन्हें पूजते हैं, क्यों पूजते हैं? ठीक है, देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि गुजरात और राजस्थान में क्या समानता है ना। आप लोगों को पता होगा कि श्री रामचंद्र जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र से प्रार्थना करी थी कि भाई मुझे मार्ग दे दे। समुद्र देवता ने मार्ग नहीं दिया तो रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तो तुमसे विनती कर रहा हूँ और विनती को तुम समझ रहे हो कि मैं डर गया हूँ, है ना, या मैं कमजोर हूँ, तो मैं अब अपने तीर से तुमको सुखा दूंगा, है ना, सुखा दूंगा या खत्म कर दूंगा। तो समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने रास्ता दे दिया। रामचंद्र जी ने कहा कि जो तीर चढ़ जाता है ना धनुष के ऊपर, वो वापस उतरता नहीं है, तो अब तू मुझे बता कि मैं इस तीर का क्या करूं। तो उन्होंने कहा था ये जो अपना गुजरात का कच्छ का जो रण है, हाँ, और राजस्थान का जो रेगिस्तान है, हाँ, इस हिस्से के बारे में कहा था कि यहाँ कुछ दैत्य प्रवृत्ति हो रही है समुद्र में, या समुद्र के पानी को खराब कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने वो जो तीर था वो इस तरफ छोड़ा था, जो कि आपके राजस्थान और गुजरात की, ठीक है, बाद में राज्यों का बंटवारा हुआ, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन वो कच्छ की भूमि और रेगिस्तान की भूमि दोनों एक ही हैं। आज आप वहाँ देखोगे तो वहाँ डायनासोर और गैंडे जैसे जानवरों के अवशेष मिले हैं, जो बहुत ज़्यादा हरे भरे अवशेष में ही आपका वातावरण है, वहीं रहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों तो हुई एक में समानता। दूसरी चीज़ क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, कृष्ण हुए, है ना, बलराम हुए, हनुमान जी हुए, ये सारे के सारे देवता नहीं है, भगवान है, ठीक है ना। भगवान का मतलब कि देवता अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किसी का अवतार ले तो उसे भगवान कहेंगे। मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ, इंद्र एक देवता है, बारिश के देवता है भाई इंद्र, ठीक है। अग्नि तत्व उनके अधिकार का क्षेत्र नहीं है, अग्नि देवता सिर्फ अग्नि के देवता है, आपका बारिश करवाना उनके अधिकार की वस्तु नहीं है। वायु देवता सिर्फ वायु के देवता हैं, जल और अग्नि उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। लेकिन जब आप भगवान बनते हो ना, तो आपके अंदर 5 तत्व, आपका भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पांचों के पांचों समाहित हो जाते हैं, तो आप पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, ठीक है ना। राइट। तो वो हुआ कि रामचंद्र जी और कृष्ण जो है वो अवतार हैं, और हम जो पूछते हैं ना 33 कोटि देवता, वो आपके देवता हैं, और उन्हें हम अपने घर में नहीं पूछते कि कोई मूर्ति लगा ली स्पेसिफिक। भाई जहां उन पांचों का एक रूप है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप उन्हीं की पूजा कीजिएगा। फिर हम देवताओं की बात करें, 33 कोटि देवता हैं, उसमें आपके आते हैं 12 आदित्य, जो 12 महीने हैं, 12 तरह के सूर्य बनाते हैं अलग अलग दशाओं के अंदर, 11 तरह के आदित्य, 12 आदित्य और 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र का मतलब हुआ 11 तरह के भगवान शंकर के अवतार हैं। जो राक्षस हैं इनको खत्म करने के लिए शंकर भगवान ने 11 अलग अलग तरह के अवतार लिए थे, जिनको 11 रुद्र कहा गया। अब एक राक्षस ऐसा था जिसको राहु कहते हैं, उसने अपने 2 हिस्से कर लिए, एक केतु बन गया, एक राहु बन गया। तो एक के 2 हिस्से कर दिए तो 11 राक्षस की जगह राक्षस कितने हो गए? 12। और रुद्र कितने हैं? 11। तो पावरफुल कौन हो गया? राक्षस। इसीलिए राहु आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 8 वसु। वसु का मतलब होता है जो व्यापार क्षेत्र के देवता हैं, और 2 आते हैं अश्विनी कुमार, जो सेहत और आरोग्यता प्रदान करते हैं। इनका हम ट्रीटमेंट या इनका जो उपचार है वो हम वास्तु में करते हैं, भूमि के अंदर, जो आपका 360 डिग्री है। आप यूं मान लें कि जब पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब ये 33 तरह की शक्तियां या 33 तरह के देवताओं की वजह से, या उनकी शक्तियों के अलग अलग बंटवारे की वजह से, इस पूरी सृष्टि का एक संतुलित और सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंदर विकास हुआ था। राइट। अब आप हमें ये बताइए कि हम पूजा क्यों करते हैं? आजकल का यूथ पूजा में मानता नहीं है, तो हम पूजा क्यों करते हैं? देखो, अभी हमने बात करी कि पूरी सृष्टि को अगर हम 12 अलग अलग तरह के आपके ताकतों में बांट ले, है ना। 12 क्यों बोला? क्योंकि जो आपके आदित्य हैं, ठीक है,
आदित्य हैं 12 प्रकार के। आदित्य है चेतना, ठीक है, यानी सूरज क्या है, एक तरह की चेतना है। तो आप पूरी सृष्टि को जब 12 अलग अलग भागों में बांटेंगे ना, तो अगर आप होरोस्कोप में जाएंगे, जन्म कुंडली में जाएंगे, बर्थ चार्ट जिसको कुछ जगह टेवा भी बोलते हैं, उसमें जाएंगे तो उसमें 12 अलग अलग तरह के घर हैं। आपको बृहस्पति कुछ नहीं देंगे, चंद्रमा कुछ नहीं देंगे, कोई ग्रह आपको कुछ भी नहीं देता। सारी चीजें आपके पास टेवे के घर की वजह से आती है। जैसे पहला अगर आपको सेहत देगा, दूसरा अगर आपको धन देगा, तीसरा अगर आपको भाई बहनों का प्यार और पराक्रम देगा, चौथा अगर आपको भूमि भवन वाहन ये सारी चीजें देगा। कहने का मतलब वो अलग अलग सेक्टर हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, ठीक है। उन अलग अलग सेक्टरों से संबंधित जो ऊर्जा है वो हम एक जगह इकट्ठी करें, एक जगह इकट्ठी करके फिर हम ऐसे डिनोट कर दें कि भाई ये एक तरह की एनर्जी, ये दूसरी तरह की, ये तीसरी तरह की। ऐसे जब आप एक ग्रुप बनाएंगे तो एक तरह की ऊर्जाओं का एक ग्रुप बन जाएगा, दूसरी तरह की ऊर्जाओं का 2 ग्रुप बन जाएंगे। अलग अलग जो ऊर्जाएं हैं, अब आपको जिस ऊर्जा की कमी महसूस होती है या जिस ऊर्जा से संबंधित आपकी इच्छाएं हैं, आप उनके व्रत, उपवास, कर्मकांड, यज्ञ, उपाय वगैरह करिए। वो ऊर्जा जब आपको मिलेगी तो आपके अंदर की जो पूर्ति है ऊर्जाओं की वो होगी और आपके काम बनेंगे। यानी आपके पास वैसी बौद्धिक क्षमता आ जाएगी, वैसी वैचारिक तालमेल आपका बैठने लगेगा कि आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। इसीलिए हम पूजा करते हैं और इसमें अगर डेप्थ में जाएं तो ये बहुत गहरा विषय है। क्योंकि यंगर जनरेशन पूजा में बहुत ज़्यादा मानती नहीं है, इसीलिए उनको अगर हमें साइंटिफिकली और लॉजिकली समझाना है कि पूजा क्यों की जाए, तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, ये बर्तन है मान लो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मन में राम है, मंदिर क्यों जाना है, या भगवान तो अपने मन में होते हैं तो उनके लिए मंदिर क्यों जाना है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, आपके घर में मैंने कटोरी रख दी, ठीक है, आपके खाने पीने के जो भी बर्तन हैं, आपने रात को उनको साफ करके रखा है, लेकिन सुबह जब आप खाना खाने जाओगे तो क्या कटोरी को साफ नहीं करोगे? रात भर में उसके ऊपर धूल जम जाती है, आप उसे हटाओगे, साफ करोगे, कपड़े से करो और फिर आप उसमें भोजन करते हो। क्यों? क्योंकि रात भर में उसके ऊपर धूल जम गई। ठीक इसी तरह से हम मन से भगवान की पूजा करते हैं, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन पूरे दिन रात 24 घंटे में आपके आसपास हर तरह की सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें घटती हैं। हर तरह के विचार, हर तरह के दृश्य आप देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो उसकी वजह से आपके मन के ऊपर मेल आता है, तमस भी आता है और सात्विकता भी आती है। अब सात्विकता टिक जाए तो आप परमात्मा को पालोगे। तामसिकता हो तो ऐसी जगह जाओ जो कि है मंदिर, जहाँ दुनिया भर की सात्विकता है। अब दुनिया भर की सात्विकता कहाँ होती है? जहाँ ट्रायंगल होते हैं। अभी मान लीजिए हम छत के नीचे बैठे हैं, तो ये आपका फर्श है, ये छत है, दोनों के बीच में सरफेस टेंशन है, होगा ही। अगर आप दीवारें हटा दें तो ये छत गिर जाएगी, यानी फर्श से मिल जाएगी। यानी ये दीवारों की वजह से इन दोनों के बीच में सरफेस टेंशन है, उसकी वजह से आपके ब्रेन के ऊपर लोड पड़ता है। और यहाँ आपका रंध्र है जिसको हम चेतना रंध्र बोलते हैं, उसकी पावर कम होती है, कमज़ोर होती है, या आपका चेतना स्तर गिरता है। चेतना को बढ़ाने के लिए हम मंदिर जाते हैं। मंदिर ऊपर से ट्रायंगल रखे गए हैं, क्योंकि जहाँ ट्रायंगल होगा ना, अब ये ट्रायंगल है, देखिए यहाँ कहीं भी छत नहीं है ना, चीज़ें बड़ी व्यवस्थित होकर के ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, तो वो सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। और ये जो लास्ट में ऊपर कमंडल है, यहाँ हमेशा सात्विक धातुएं रखी जाती हैं, या तो पीतल रखा जाता है, या चांदी रखी जाती है, या फिर सोना रखा जाता है, क्योंकि तीनों ही सात्विक और बड़ी ही अच्छी ऊर्जा और चेतना को लिए हुए ऊर्जाएं होती हैं। दूसरी चीज़, ऐसे ही ट्रायंगल कहाँ होते हैं? हमारे जितने मंदिर हैं ज़्यादातर बनाए गए हैं पहाड़ों में। पहाड़ भी ऊपर से ट्रायंगल होते हैं। पहाड़ों में उगने वाले जितने पौधे हैं आप देखेंगे वो भी यूँ ट्रायंगल शेप नहीं मिलेंगे, राइट। ये सारी चेतना की बातें हैं। जब आप श्रीयंत्र देखोगे तो उसमें भी ट्रायंगल बनते हैं। यानी जहाँ चेतना होगी वहीं से इंसान अपना बौद्धिक, मानसिक और हर तरह का विकास कर सकता है। चेतना के लिए हम मंदिर जाते हैं। अब किस देवता से संबंधित चेतना चाहिए, किस चक्कर को एक्टिव करने के लिए चेतना चाहिए, कुंडली के किस घर को एक्टिव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वास्तु के अंदर किस देवता को एक्टिव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उस तरह के देवता के पास जाओ, उस तरह की एनर्जी के पास जाओ। सात्विक चाहिए तो ब्रह्मा के पास जाओ, राजसिक चाहिए विष्णु के पास जाओ, तामसिक चाहिए तो शिव के पास जाओ। ये 3 तरह की व्यवस्था है। ओके, मंदिर जाने का तो आपने बता दिया। अब मंदिर में लोग घंटा क्यों बजाते हैं? देखो, जब हम बात करते हैं ना कि हमें मंदिर जाना चाहिए, 5 तरह की चीज़ें हैं। मैं या तो देख सकता हूँ, मैं या तो सुन सकता हूँ, मैं या तो बोल सकता हूँ,
और मैं या तो स्पर्श करके देख सकता हूँ, छू सकता हूँ। तीसरा, मैं अनुभव कर सकता हूँ कोई भी चीज़ जो मेरे आसपास घटी है, जैसे गर्म हवा गई तो मैंने अनुभव किया, है ना। तो वो जो आपकी वाइब्रेशन है ना किसी चीज़ से, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो घंटा 7 तरह की धातुओं से बना होता है, हर धातु पे चोट करने पर अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज आती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सप्त धातु है, तो अलग अलग तरह की वाइब्रेशन आएंगी। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे ओरा के अंदर एक ऊर्जा चक्र है, ठीक है। उस ऊर्जा चक्र को जितना ज़्यादा, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, दो मेजर हैं। एक आपकी ब्लू कलर की जो आपको मृत्यु यानी नकारात्मकता देने का काम करती है, दूसरी रेड कलर की जो आपको सकारात्मकता और चेतना देने का काम करती है, सूरज से संबंधित है। तो जब आप किसी तरह की ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि एक तरह की तरंग है। तरंग है मतलब ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आकर के आपके ओरा के अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है। 7 धातुएं हैं तो हर तरह की वाइब्रेशन उसके पास है, फ्रिक्वेंसी है, और उसकी वजह से आपका ओरा वाकई में बहुत ज़्यादा प्रकाशित होता है। हम इसे सूक्ष्म विधि से नहीं दे सकते। आज साइंटिस्टों के पास ऐसे यंत्र हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो ओरा को मेजर कर सकते हैं कि हाँ, ये वाली धूप जलाने से, ये वाला स्टोन पहनने से, ये वाली आपकी धातु के टंकार से, या शंख बजाने से, या ये वाले कपड़े पहनने से ये ऊर्जाएं बहुत, आप यूं बोल सकते हो, प्रकाशित होती हैं, फैलती हैं, अपना दायरा बढ़ाती हैं। ओके। मंदिर में ये तो घंटे की बात थी, अब शंख क्यों बजाते हैं? शंख का वही है कि आप देखें तो शंख लोग क्या है घर में असल? भी बजाते मैं हैं। आपको एक चीज बताऊं कि धातु से आपने बनाए पीट करके घंटा, वो चीज ठीक थी। हमने अभी कहा कि सत्व रज तमस 3 तरह की ताकतें हैं। तो आप देखोगे मंदिर के अंदर एक जानवर जो मर चुका है उसकी खाल से मंडा हुआ नगाड़ा बजाते हैं, शंकर भगवान डमरू भी बजाते हैं। तो वो खाल जानवर की चमड़ी है ना, तो वो हुई तामसिक। शंख क्या है, वो भी एक जीव का खोल है, तो वो हुआ तामसिक। आप गंगा जल वगैरह लेकर के आते हो, वो तामसिक भी है, वो सात्विक भी है। फिर आपने अग्नि प्रज्वलित की, यज्ञ किया, वो राजसिक है, ठीक है। और वो जो आपने घंटी बजाई वो सात्विक है। यानी यहाँ सत्व रज तमस तीनों का मिलन होता है। तो यहाँ जिस आदमी के अंदर तमस ज्यादा है वो आएगा तामसिक एनर्जी ले लेगा, जिसके अंदर सत्व ज्यादा है उसको सत्व की जरूरत है, सत्व ले जाएगा, और जिसको राजसिक की जरूरत है वो राजसिक एनर्जी ले लेगा। यानी ये एक पूरी तरह से ऊर्जाओं का स्टोर है, जैसे डीमार्ट वगैरह है कि आपको जो चीज चाहिए वो आकर के ले जाओ। तो यहाँ आपको जिस तरह की ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा आपको मंदिर में मिल जाएगी। ओके, तो ये तो था शंख। अब दिया हम क्यों लगाते हैं मंदिर में? देखो, दिया लगाने के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखोगे कुछ लोग मिट्टी का लगाते हैं, कुछ लोग आटे का दिया लगाते हैं, कुछ लोग नींबू को काट के उसके अंदर दिया लगाते हैं। तो यहाँ फिर वही चीज़ें आ गई कि आप सत्व दीपक जलाओगे, तमस जलाओगे, या राजसिक जलाओगे। अगर आपको राजसिक जलाना है तो फिर आप मिट्टी का लीजिए, ठीक है। सात्विक चाहिए तो फिर आप ऐसा दिया लीजिए जो पूरी तरह से किसी जीव हानि के बिना आटे से बनाया गया हो। और जब आपको राजसिक चाहिए, तामसिक चाहिए, तब आप नींबू के अंदर की चीज़ें निकाल करके उसके अंदर दिया बनाइए। बहुत सारे लोग जब तांत्रिक विद्याएं करते हैं तो वो किसी खोपड़ी के अंदर भी दिया जलाते हैं, तांत्रिक क्रियाओं के अंदर, शमशान के अंदर किसी मुर्दा के ऊपर दिया जलाते हैं। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आती किस पे है कि जो तत्व आपका कमजोर है आप उससे संबंधित कोई क्रियाकलाप कर रहे हो और उस तत्व की अपने ओरा के अंदर पूर्ति कर रहे हो। राइट। लोग कहते हैं कि सुबह भोर बेला में उठ के स्नान आदि करके दिया बत्ती करो तो ज़्यादा उसका फल मिलता है, उसका रीज़न क्या है? देखो, हमारे यहाँ कहा गया कि ब्रह्मा ने ही संपूर्ण सृष्टि को क्रिएट किया, है ना। यानी कि जो किसी भी जीव के या किसी भी प्लेनेटरी सिस्टम के, किसी भी वनस्पति के, इंसान के, देवताओं के, सबके रचयिता ब्रह्मा माने जाते हैं। अब जो पूरी पृथ्वी को बनाने वाला है ना, जिसने देवताओं को भी बनाया है, ऊर्जाओं को बनाया है, उस ब्रह्मा का टाइम ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे, 5:15 बजे के आसपास होता है। सर्दी गर्मी की वजह से ये टाइम घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर असल में क्या होता है कि जो ग्रेविटी लेवल है वो डाउन होता है। हमें क्या करना है, अपनी जो ऊर्जा है जिसको हम बोलते हैं कि आपकी चेतना का स्तर है, बढ़ाने से मतलब है। जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठते हो तो इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज़ कि आपका सात्विक ऊर्जा स्तर बढ़ता है। दूसरा,
ये तो कंफर्म हो गया कि आप उठ करके पूजा पाठ करोगे तो स्नान तो करोगे। हाँ। उस टाइम जल तत्व की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल जल। तत्व है। आप नहाने के बहाने उस जल तत्व के संपर्क में आते हो, जिसकी वजह से उस तत्व विशेष की ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ जाती है, जो कि आपके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में है। तो आप पूरे दिन में जो काम करने के लिए गए हो ना, उसमें बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा लगा पाओगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रह पाओगे। जब ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा क्षमता है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से परिणाम लेकर के आओगे और ज़्यादा समृद्ध बनोगे। राइट। पूजा करते वक्त हम यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तिलक लगाते हैं, तो वो उसका महत्व क्या है? देखो, हमारे देश में अलग अलग तरह के संप्रदाय हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के तिलक हैं। जैसे कृष्ण जी का अलग है, शिव जी का अलग है, विष्णु भगवान का अलग है, देवी का अलग है। तो ये फिर वही बात आ गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जितने तत्व इस दुनिया में बने हैं ना, सत्व रज तमस, ये तीन ही तरह के हैं। जितनी चीजें हैं वो तीन तरह के गुण या दोषों से प्रधान है, जिसको वात पित्त और कफ, ये इंसान की बात हुई। गुण कितने प्रकार के? सत्व, रज और तमस, ये तीन प्रकार के। तो जो तिलक है वो भी इन तीन प्रकार के होंगे। अगर भगवान शिव के उपासक है ना, तो त्रिपुंड लगाया जाता है। हाँ। ठीक है, तो वो हुआ तमस। जब आप दुर्गा की उपासना करते हैं और आप खाली गोल तिलक यहाँ लगाते हैं बिल्कुल सेंटर में, तो ये हुआ आपका राजसी। और जब आप लगाते हैं सफेद या पीले चंदन का, जो कि ब्रह्मा या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, तो वो हुआ सात्विक। यह तो हुआ इसका एक लॉजिक। दूसरी चीज क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो, और ये आज से नहीं है, जब से चीजें बनी हैं, जब से हमारा सनातन धर्म परंपराओं में आया है, इवन आप देखोगे, भले ही आज हम लोगों को ये इतिहास में नहीं पढ़ाया गया हो, आप पुराने जितने भी लोगों के लेखक देखोगे ना, पुरानी किताबें पढ़ोगे, उसमें लिखा गया है महाराणा प्रताप और के युद्ध हो, आपके पृथ्वीराज चौहान के युद्ध हो, है ना, मुगलों से किसी भी तरह की लड़ाई हो, महाभारत के किसी तरह के युद्ध हो, रामायण में किसी तरह के युद्ध हो, सुबह सवेरे उठ कर के स्नान आदि करके तिलक त्रिपुंड लगा के हम लोग सुबह सवेरे की उपासना किया करते हैं, और उसके बाद ही युद्ध स्टार्ट होता था। राइट। तो ये तिलक लगाना असल में क्या करता है, आपके आज्ञा चक्र को बढ़ा देता है। आज के स्टूडेंट या आज की जो जनरेशन है ना, वो सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान दे। आप फोन में लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं, देखते जा रहे हैं। क्यों देखते जा रहे हैं नहीं पता, अंदर से मन कर रहा है कि मैं फोन चलाऊंगा, मैं देखूंगा। हाँ। क्यों चला रहे हैं नहीं पता। मार्केट जाऊंगा, शर्ट 10-15 लेकर के आगे, शॉपिंग बहुत ज्यादा कर ली, क्यों कर रहा हूँ, बाद में पता चला ये गलत है, कर ली। कहीं जाना था, बेफालतू आवारा घूम करके आगे, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको जो अंदर से आज्ञा दे रहे हैं ना, हाँ। वो खुद ही संतुलित नहीं है। और आप जब वो संतुलित नहीं है तो आप कैसे संतुलित है? अब कुछ लोगों का ऐसे होता है कि वो फोन चला रहे हैं, फिर उसको अचानक से याद आता है, अरे यार एक बार देख तो लो स्क्रीन टाइम क्या हुआ। तो बोला 3 घंटे हो गए, आज पूरे दिन मैंने 3 घंटे यूट्यूब पे बिता दिए, इंस्टाग्राम पे बिता दिए। दिमाग में आया ना, आज्ञा चक्र मजबूत हुआ। लेकिन अगर आप सुबह सवेरे ही तिलक लगा लेते हैं, गारंटी है आपके 8 घंटे तो आप पर्याप्त किसी एक काम को ही देंगे और अपने को एक सही दिशा में लेकर के जाओगे, क्योंकि अब आपको आज्ञा देने वाला आज्ञा चक्र एक्टिव है, संतुलित है। इसलिए जरूरी है तिलक लगाना, ताकि आप एक संतुलित दिनचर्या का हिस्सा बने। राइट। लेडीज मांग भरती हैं, उसका कोई साइंटिफिक रीजन है? देखो, आपने ये पढ़ा होगा कि डॉक्टर आज के टाइम में पारा जो है उसकी दवाइयाँ औषधियाँ बनाते हैं, और पारा एक ऐसी धातु है जिसका लिक्विड फॉर्म भी है, सॉलिड फॉर्म भी है, और उसको सॉलिड में ही रख पाए ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करना नामुमकिन है आज के वैज्ञानिकों के लिए। हमारे यहाँ पारे से बने हुए शिवलिंग, इसका मतलब हमारे ऋषि मुनि जो थे उनकी रासायन विद्या आज के मुकाबले ज़्यादा अच्छी थी, एक नंबर चीज़। दूसरा, तुलसी, उसके अंदर पारे की मात्रा है। हाँ। अब एक चीज़ और देखो, तुलसी क्या जनरेट करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ ओजोन भी होता है। क्या होता है? ओजोन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन हुआ O2, ओजोन हुआ O3। सिर्फ एक ऑक्सीजन ही तो बढ़ा कि ऑक्सीजन में O2 है, ओजोन में O3 है। यानी आपको, और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं,
जानवरों और पेड़ों तक को जो जीवनता देता है, जो जीवन देता है, वो ऑक्सीजन। और पेड़ और इंसान नहीं, ओजोन तो पूरी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो ओजोन के अंदर जो O3 है वो भी कहाँ से निकल रही है? तुलसी से। उसी तुलसी में क्या है? पारा है। यानी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्राण और सात्विकता देने का काम पारा करता है, इसीलिए हमारे यहाँ पारे की शिवलिंग है। हाँ। अब ये क्यों रहता है लिक्विड और ठोस फॉर्म में? यानी ये ना लिक्विड है ना ठोस है। हमारे यहाँ भगवान शंकर जो है आधे पुरुष आधे स्त्री, यानी अर्धनारी स्वरूप में दिखाए गए हैं। हमारे अंदर भी अगर आप देखें अच्छे से तो दो तरह के तत्व हैं, एक सूर्य तत्व है, एक चंद्र है, एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है। हाँ। हम ना पूरे गुस्से वाले हो सकते हैं, ना पूरे ठंडे और दयालु हो सकते हैं। ठीक है ना? यानी हम दोनों भी क्या हैं? पारे की तरह ही हैं, ना पूरे ठोस हैं ना पूरे पिघले हुए हैं। कई बार हम किसी को मार देते हैं, थोड़ी देर बाद पिघल जाते हैं कि भाई मैंने गलती करी है, सॉरी, है ना, सॉरी बोल के। तो वो हमारी नेचर भी पारे जैसी है ना। हाँ। तो तुलसी अगर खाओगे तो पारे की नेचर आई, आपका व्यक्तित्व और बढ़ा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ी, आपकी चेतना और बढ़ी। तो ये हुआ आपका अग्नि तत्व, ये आपका जल तत्व, दो हिस्से हुए। आप इसी सीपीयू से चलते हो, कोई और चीज आपको नहीं चला रही। इसके बीच में जब आप पारे को, यानी जो सिंदूर विशेष में है, सिंदूर नहीं है तो आप किसी और तरह का ले सकते हो जिसके अंदर की ये सारी चीजें हों, और उसे अपने बीच में लगाते हो तो दोनों तत्वों के अंदर संतुलन आता है। और संतुलन का मतलब है कि आप अच्छा जीवन जीते हो, जिसके अंदर आप चारों चीजें जो मैंने बताया कि सत्व रस तमस तीनों के अंदर संतुलन कर लेते हो। आपके जो गृहस्थ आश्रम है या आपका जो टाइम रहा है अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, परिवार को लेकर के, बाद में वर्ग व्यवस्था को लेकर के, आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के कितने फोकस हो। मैं आपको सीधा बताऊं एक चीज, कहीं जा रहे थे तो जो कैब ड्राइवर था उसने एक फोन के अंदर पूरा ही कॉमेडी सीन लगा रखे थे और वो उनको देखता जा रहा, थोड़ा थोड़ा स्माइल पास भी कर रहा। मैंने पूछा भाई कहाँ के रहने वाले? वो बोला झारखंड का। मैंने कहा झारखंड में तेरे को काम नहीं मिला जो तू दिल्ली में आकर के ये काम कर रहा है? तो कर क्या रहा है? कैब चला रहा है और तू हंसी मजाक देख रहा है। असल बात ये है कि तेरे को कोई काम नहीं मिला तो तू कैब चलाने का काम कर रहा है और झारखंड से दिल्ली आकर के कर रहा है। और अब तू इतना खुश है कि तू कॉमेडी पे हंस रहा है। तू अगर ये कॉमेडी बंद कर देना तो तू इस चीज के लिए सीरियस हो जाएगा कि तुझे इस काम के साथ साथ आसपास में और भी अवसर हैं पैसा कमाने के, उनके ऊपर तेरा फोकस जाएगा। तू झारखंड से दिल्ली आया है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, उस पर फोकस क्यों नहीं है? हाँ। क्योंकि तू भटकाव का कारण बन रहा है, सिर्फ एक हंसी मजाक कि मैं थोड़ा खुश हो लूं, लेकिन असल में ये आपके अंदर का असंतुलन है। समझ रहे हो ना? तो आपकी दिनचर्या में संतुलन लेकर के आए, इसके लिए कुछ साधन होने चाहिए, और वो साधन हमें हमारी डेली रूटीन में किए गए संस्कारों का पालन, वो भले ही आपका तिलक लगाना हो, वो भले ही आपका रंग विशेष के कपड़े पहनना हो, वो आपका सिर ढकना हो, वो आपका कानों में बालियां पहनना हो, हाथ में कड़ा पहनना हो, गले में चेन पहनना हो, जो भी आपके रिचुअल्स है वो आपको किसी न किसी तरह की एक दिन, एक साल, एक आपका जो पूरा ईयर बनता है जिसको हम बोलते हैं कि एक जन्म साल से अगले जन्म साल तक का पूरा साल, उनसे संबंधित ऊर्जाओं को लेकर के संतुलन क्रिएट करो, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक सक्षम इंसान बनो। यानी उनका मुख्य काम है सुखी जीवन और समाज को कुछ देकर के जाओ, परिवार का भला, दो चीजें। राइट। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस इंसान के पास बल पर्याप्त है और समाज के अंदर बल का सहयोग नहीं कर रहा, यानी कि आप श्रमदान नहीं कर रहे, आपके पास पैसा पर्याप्त है और आप समाज में दान नहीं कर रहे, आपके पास ज्ञान पर्याप्त है और आप समाज के अंदर ज्ञान का दान नहीं कर रहे, मेरी लाइन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे इंसान को कुएं के अंदर डाल करके ऊपर से 2-4 पत्थर डाल देने चाहिए, क्योंकि वो इंसान किसी काम का नहीं है। आपके अंदर जो क्षमता है उसे समाज में बांटें ताकि आपका भी विकास हो, आपके परिवार का भी विकास हो और समाज का भी विकास हो, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं और समाज संपूर्ण राष्ट्र का हिस्सा है। इस तरह से हमारी चीजें बहुत विस्तृत थी, इतनी कि हम तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते थे। राइट। हम लोग आजकल धार्मिक ग्रंथ जो हैं जैसे कि रामायण है, गीता है, ये सारी चीज़ आजकल अध्ययन नहीं करते हैं। इसको अध्ययन अगर गीता कोई पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ता है? देखो उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, जब हम लोग गीता की बात करते हैं ना
तो सबसे पहले ये चीज आती है कि 4 तरह के वेद है, और फिर ये कहा जाता है कि 5वां वेद गीता है। चारों वेदों का क्या है? निचोड़ की गीता है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि 4 वेदों में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि भगवान श्री कृष्ण को 5वां वेद बनाना पड़ा। सीधी सी बात है, हम लोग आजकल 2-2.5 घंटे की वीडियो ना देख करके 30 सेकंड का शॉर्ट देखना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता था यही होगा, तो उन्होंने चारों वेदों का निचोड़ जो है वो अकेली गीता में डाल दिया कि भाई अब लोग जो हैं इन्हीं चारों चीजों को इतनी गीता पढ़ करके पूरा कर सके। गीता में असल में क्या दिया हुआ है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना है, गृहस्थ में पालन कैसे करना है, वानप्रस्थ का पालन कैसे करना है, संन्यास का पालन कैसे करना है। ठीक है, काम, विद्या, संन्यास, तीनों चारों चीजों के बारे में इतना गहनता से दिया हुआ है। अब हम क्यों नहीं पढ़ पाते? इसका रीजन ये है, ऊपर संस्कृत लिखी हुई है। अब मुझे तो संस्कृत आती नहीं क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं गई। मेजर ऑफ द हम लोग क्या पढ़ते हैं, या तो हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ी है, या फिर जो अपनी कोई भी क्षेत्र विशेष की भाषा है वो हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी पढ़ ली, गुजराती पढ़ ली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, है ना। लेकिन हम लोग संस्कृत नहीं जानते। लिखी किसमें है गीता? संस्कृत में लिखी है। तो हमें उसका जब अर्थ ही नहीं पता तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे? ना उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम गूढ़ तरीके से पढ़ पाएंगे। किसी गुरु ने हमें समझा भी दिया तो वो तो उस गुरु की बुद्धि है ना, असल में क्या लिखा है वो हम अपने बुद्धि बल से तो नहीं जान पाए। सही बात हो सकता है गुरु से ज्यादा बुद्धि बल हमें परमात्मा ने दिया हो, लेकिन सिर्फ हमें वो लाइन पढ़नी नहीं आती, उच्चारण नहीं आता। सही बताएं तो हमें जो 3 स है ना, स स स, उसमें ही उच्चारण में डिफरेंस नहीं पता। तो हम लोग ना मंत्र पढ़ सकते, ना अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते, और जब पढ़ ही नहीं सकते तो उसका ज्ञान तो दूर की बात रहेगी। जो आजकल गीता जो ट्रांसलेटेड भी है और जो पढ़ता है, मैंने देखा गया है कि जितनी बार आप गीता पढ़ते हो उतनी बार उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे लोग आप फर्स्ट टाइम, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम अगर गीता पढ़ते हो तो शायद आपको आधी समझ भी नहीं आती। सेकंड टाइम पढ़ते हो तो आपको कुछ हद तक कुछ समझ में आता है। थर्ड टाइम जो आपने समझा होता है वो भी कुछ अलग निकलता है। ऐसा क्यों होता है? गीता ऐसा क्या कहना चाहती है जो हम हमारे परसेप्शन से समझने की कोशिश करें? देखो, गीता के अंदर जितने अध्याय हैं आप उनको 4 भागों में बांट लो, और पहले सिर्फ आप पहले के जो हिस्से में जितने अध्याय आते हैं ना वो पढ़ो, और उनको कम से कम 18 बार पढ़ो। कम से कम कितनी बार? 18 टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। कितनी बार? 108। ऐसा करने से अपने आप वो चीज़ें आपके अंदर जाने लगेंगी, और आपको हर बार नया नहीं मिलता। पिछली बार जब आपने पढ़ा था कुछ छूट गया था, अगली बार वो आपके पकड़ में आता है, आपको मिलता कुछ भी नया नहीं है। छूटेगा क्यों? क्योंकि वो चीज़ें इतनी गुड लिखी हुई हैं कि सामान्य मनुष्य की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। बोला किसने है? भगवान श्री हरि ने, है ना। तो भगवान श्री हरि विष्णु का जो बौद्धिक स्तर है और इंसान का है डिफरेंट क्या है? इंसान का तो बहुत ही निम्न श्रेणी का है। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना बिना गुरु के ये संभव नहीं। हमारे यहाँ बहुत 11 रुद्र जैसे आपने बोला, तो शिवलिंग बहुत प्रकार के हैं हमारे यहाँ। नर्मदा शिवलिंग आप देखो वो अलग प्रकार का है, शालिग्राम देखो वो अलग प्रकार का है। हर एक चीज़ अलग अलग प्रकार का और अलग अलग। जैसे केदारनाथ का शिवलिंग है तो वो अजीब सा ट्रायंगल है एक, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग, कलर्स भी डिफरेंट है। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो ब्राउनिश कलर में आता है। तो ये अलग अलग प्रकार के शिवलिंग है जो है, उसका क्या महत्व है, और हमारे यहाँ इतने शिवालय क्यों हैं? ठीक है, देखो आपका ये जो प्रश्न है ये सिर्फ आपका ही प्रश्न नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उस मंदिर के अंदर काले रंग के शिवलिंग हैं, इस मंदिर में सफ़ेद रंग का शिवलिंग है मार्बल का। नर्मदेश्वर आप देखोगे उसके अंदर अलग अलग आकृतियाँ बनी होती हैं पत्थर पे, जो कि प्राकृतिक हैं। कहीं आप देखोगे कि इस तरह के महादेव की पूजा हो रही है जहाँ देवी पार्वती उनके साथ है, ठीक है, भीमशंकर महादेव, ठीक है। अलग अलग तरह के, और 12 तरह के ज्योतिर्लिंग जो है
वो आपके पता ही है, अलग अलग है। अब यहाँ हमें ये समझना है कि शिव को असल में देवों के देव महादेव कहते क्यों हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उनको देवों का देव क्यों कहते हैं, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि इनके इतने रूप क्यों हैं। आप एक चीज़ देखें, हमेशा ही जब हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्रों की बात होती है तो हम अलग अलग ग्रह को या अलग अलग नक्षत्रों को अलग अलग ऊर्जाओं से संबंधित करके और फिर उसके उपचार, उपाय, पूजा पाठ इस विधि में आते हैं। पूजा पाठ करने का पहला बेसिक तरीका तो ये है कि हमें परमात्मा से कुछ चाहिए। परमात्मा कौन है? वो ताकत जिसने हमें बनाया, और उस ताकत का स्वरूप कैसा है ये अब हमें डिसाइड करना है। अगर तो आप अपनी कोई बीमारी को ख़त्म करना चाहते हो कि आपको कोई बीमारी लगी हुई है, अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं, व्यापार में आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको ऐसे महादेव की पूजा करनी है, ऐसे शिव पिंड की पूजा करनी है जो पूरी तरह से ब्लैक कलर का हो, ओके, ताकि आप उस तामसिकता से लड़ पाएं, आप बीमारियों से लड़ पाएं, दुश्मनों से लड़ पाएं। और जो आपका कंपटीशन है असल में वो आपके शत्रु ही है। कंपटीशन का मतलब ही क्या है? विवाद है, जंग है, युद्ध है, आपको उससे पार निकलना है। तो ऐसे महादेव चाहिए जिनका रुद्र रूप हो। अब दूसरी तरफ आते हैं कि नहीं, मेरी तो मेरे भाइयों से पहले ही लड़ाइयाँ चल रही है, भाइयों से चल रही है, दुश्मन नहीं है वो। मेरे घर वालों से लड़ाई हो रही है लेकिन वो मेरे दुश्मन नहीं है, मुझे इसमें शांति चाहिए। मेरे वर्कर से लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो मेरे दुश्मन तो नहीं है, मुझे इसमें शांति चाहिए। जहाँ आपको शांति चाहिए, जहाँ आपको पैसा चाहिए, जहाँ आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर एक नया निखार चाहिए कि भाई मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ समाज में, लेकिन मुझे और निखार चाहिए। मैं बहुत होशियार छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, है ना, बहुत अच्छा वकील हूँ, लेकिन मुझे और उपलब्धि चाहिए। ध्यान रखना, कंपटीशन और उपलब्धि चाहिए, इन दोनों में फ़र्क है। कंपटीशन वो होता है जहां आप सबको पछाड़ के आगे आकर के जगह बनाते हो, और उपलब्धि और अच्छी चाहिए। इसका मतलब है वो जो आपने जगह बनाई है ना, उसमें भी आपको टॉप का सेक्टर चाहिए। बराबर। पहले ब्लैक की पूजा करो, ब्लैक शिवलिंग की, और आप उस भीड़ से बाहर आओ। अब उस भीड़ में जो गिने चुने 100 लोग हैं उनमें टॉप पे पहुंचना है, तो आपके अंदर नरमी होना जरूरी है, आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है, आपके अंदर का जो जल तत्व है वो बहुत ही प्रखरता के साथ आपका एक्टिव होना जरूरी है। तो जब आपका जल तत्व एक्टिव होगा ना, तो आपकी ये वाला जो ब्रेन सिस्टम है यहाँ पूरा जल तत्व ही है। तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके, ना कि पराक्रम का, ध्यान रखना, पराक्रम के अंदर आप हर तरह के दाव पेच लगा लेते हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता में सिर्फ आप सात्विक और अच्छा सोचते हुए, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उस टाइम आपने जो सफेद रंग का मार्बल का शिव पिंड है उसकी पूजा करनी है। जब आप ये चाहते हो कि मुझे तो दोनों का ही कॉम्बो बनना है ना, तो आप ऐसे शिवलिंग की पूजा करें जो कि पारद शिवलिंग बोलते हैं, यानी जो पारे से बना हुआ हो। ऐसे भारत में 1 या 2 ही शिवलिंग। राइट। तीसरा आता है कि नहीं, मुझे तो भगवान शिव में आस्था है, ठीक है, और मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, तो तुम उधर के जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाओ। आप कहते हो मुझे तो भगवान शिव में आस्था है, मैं रहने वाला हूँ गुजरात का, तो सोमेश्वर के यहाँ जाओ, सोमनाथ के यहाँ जाओ। अब एक चीज याद रखो, आपका जो क्षेत्र है आप उसमें उन्नति करना चाहते हो। भाई मेरा कोई व्यापार है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, तो मैं गुजरात में जो ज्योतिर्लिंग है या गुजरात के आसपास में जो ज्योतिर्लिंग है वहां जाऊंगा। सही है। ताकि जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल यानी क्षेत्र विशेष के देवता। राइट। तो शंकर भगवान जो आपके क्षेत्र विशेष के ज्योतिर्लिंग है ना, आप उनकी जाकर के उपासना कीजिए। राइट। 1 नंबर चीज। दूसरा, जब आप संतुलित करना चाहते हैं अपने अग्नि तत्व को, आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। जब आप संतुलित करना चाहते हैं अपने अंदर के जल तत्व को, तो आप शिव जी के मंदिर जाएं। लेकिन जब आप संतुलित करते हैं अपने अंदर के 5 तत्वों को, तो आप ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिव पिंड हो और पार्वती हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय जी हो, शेषनाग हो और नंदी हो। ये 5 हो गए। वे शिव पिंड तो है ही, वो तो अलग कर दो। सरस्वती, आपका पार्वती, आपका गणेश जी, कार्तिकेय जी, नाग देवता और नंदी, ये 5 हो गए। ये 5 तरह के जो आपके देवता हैं, ये आपकी 5 इंद्रियों को एक्टिव करते हैं। अच्छा। गौरी क्या करती हैं? अग्नि को बढ़ा देती हैं। गणपति क्या करते हैं?
कार्य सिद्धि दे देते हैं। कार्तिकेय जी क्या देते हैं? प्रखर बुद्धिमता दे देते हैं। नंदी क्या देता है? चुप रहना और धैर्य दे देते हैं। नाग देवता क्या देते हैं? आपको टाइम से पहले टाइम का पता हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ना इसका विजन बड़ा शानदार है मोदी जी, तो वो जो आपका विजन है ना वो आपको नाग देवता देते हैं। तो शिव मंदिर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जहां आपको एक ऊर्जा की बजाय 5 ऊर्जा मिलती हैं, ज्यादा संतुलित होते हैं, तो ज्यादा मंदिर बना दिए गए। अच्छा अच्छा। अब आप एक चीज देखिए, क्या रामायण से पहले, रामायण होने से पहले देश भर में हनुमान जी के मंदिर होंगे? नहीं होंगे शायद, नहीं होंगे क्योंकि ना। हनुमान का तो प्रागट्य ही वहां से हनुमान हुआ। आई ही रामायण के बाद है। तो हनुमान जी से पहले अग्नि देवता के रूप में कौन था? दुर्गा थी। हाँ। अग्नि ही है, प्रचंड अग्नि है, इसीलिए गौरी की उपासना करते हैं। अच्छा। और जब आपके चंद्रदेव नहीं है, ठीक है, उससे पहले जल देवता कौन है? भगवान शंकर है। इस तरह से हमें चीजों को देखना है कि जहाँ 5 ऊर्जा है वहाँ 5 देवता, जहाँ एक ऊर्जा है वहाँ एक तरह के देवता। अब आप बात कर लीजिए दत्तात्रेय भगवान की। हाँ। 3 रूप है उनके, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट। तो असल में यहाँ 3 तरह की ऊर्जाएं आपको नहीं मिलेगी। यहाँ हम इंसान बने किससे हैं? कहते हैं ना फलाने ने ये गलती कर दी, गलती करेगा। क्योंकि हम इंसान बने ही दोषों से हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ। इन तीनों का संतुलन क्रिएट करना है तो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करो। ओके। क्योंकि वहां उनके अंदर तीनों का संतुलन है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक में ही है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आती है शीतला अष्टमी। ओके। तब तीनों संतुलन में है, तब आप बासी खाना खा सकते हो। और वैसे हम आयुर्वेद में बासी खाने को मना करते हैं। तो ये संतुलन का दिन है और इसी दिन आपको दत्तात्रेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर एक चीज जो हमारे यहाँ बताई गई है उसके पीछे जो साइंस है ना, इतना डेप्थ में है कि आज के साइंटिस्ट उसके बारे में सोचना ये तो भूल ही जाओ, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना और सोचने में फर्क है। पता होगा तो सोचोगे, वो कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हम मानते हैं कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा जल तत्व है, बहुत पहले बता दिया गया। साइंस आज कह रही है कि हाँ सबसे ज्यादा जल तत्व है। हम कहते हैं कि अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं। साइंस आज कह रही है कि 9 ग्रह हैं। चंद्रमा जब आपका ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा के दिन, तो ज्यादा समुद्र को इफेक्ट करता है। समुद्र यानी कि जल तत्व को। भाई समुद्र एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां चंद्रमा इफेक्ट करेगा तो आप उसकी गणना कर सकते हो कि हाँ ज्वार भाटे के दिन चंद्रमा की वजह से समुद्र में ये भूकंप हुआ। लेकिन आपके शरीर में भी तो जल तत्व है। चंद्रमा की वजह से आपके शरीर का जल तत्व बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन है जो हम जन्म कुंडलियों में करते हैं या जो हमारी विद्याओं में किया जाता है। कितना डेप्थ में है हमारा विज्ञान, ये दर्शाता है। राइट। अभी ये तो शिवलिंग के बारे में हुआ कि हर एक जगह पर शिवालय होते हैं, पर मैंने देखा है हमारे पुराने ज़माने में मंदिर भी बड़े भव्य होते थे। जैसे गोल्ड दरवाजे होते थे, मूर्तियाँ भी गोल्ड और सिल्वर की होती थी, सीढ़ियाँ सिल्वर की होती थी, घंट जो होते हैं वो भी गोल्ड के होते थे, उसका ऊपर मुकुट भी पूरा गोल्ड का या सिल्वर का, जैसे जैसे बनाया गया है मंदिर उसी टाइप का होता था। तो ये गोल्ड सिल्वर यूज़ करने का कारण क्या है और ये मंदिर ऐसे क्यों बनाए जाते थे? ठीक है, देखो इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। हमने बात करी सत्व, रज और तमस, ठीक है ना, 3 तरह के तत्व। तो ये 3 तरह के तत्व कहाँ कहाँ विद्यमान है? जैसे आप जाओगे औषधियों में तो इस औषधि के अंदर ये वाले तत्व विद्यमान है। इंसानों में जाओगे, इस इंसान के अंदर ये वाला तत्व ज्यादा प्रधान है। भाई जो सात्विक दिनचर्या रखता है उसमें सत्व आएगा, जो देर तक सोया रहेगा उसमें तमस आएगा, और जो बड़ा ही रूटीन के हिसाब से काम करेगा उसमें राजसी तत्व आएगा। राइट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सात्विक धातु है वो आपकी सोना है। सबसे ज्यादा सात्विकता जिसमें है वो सोना है। दूसरे नंबर पे आती है चांदी, फिर आती है राजसी तत्व, तो राजसी तत्व में आता है तांबा। और सबसे ज्यादा नकारात्मकता जिसमें है वो है लोहा। आप लोगों को पता होगा कि ग्रहों ने, जो 9 ग्रह हैं, उन्होंने शनिदेव को नीचा दिखाने के लिए और ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम लोग आसन बनवा लेते हैं। जिसकी जो धातु है उसका आसन बनवा लो, जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे ज्यादा सुप्रीम कहा जाएगा, और जिसका आसन सबसे पीछे वो सबसे ज्यादा कमजोर कहा जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र का आसन सबसे आगे कर दिया।
सोने का बनाया, हाँ। और शनिदेव का आसन क्योंकि वो सबसे लोहे के पीछे। प्रतिनिधि हैं, सबसे पीछे बनाया, और उनको बताया गया कि आप सबसे कमजोर हो, हाँ। जबकि वो खुद सूर्य पुत्र। तो मेटल का मतलब है कि उस ग्रह से संबंधित जो ताकतें हैं या जो ओरा है वो उसमें शनि तमस के हैं, तो लोहे में तमस होगा। जो सात्विक है उसके अंदर सात्विकता होगी। तो हमारे यहाँ जो मंदिर हैं वो सात्विकता के प्रतीक हैं। तो उनके अंदर रखा गया गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर 2 नंबर पे और 1 नंबर पे गोल्ड। सोना रखा गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारी यहाँ परंपरा है। परंपरा क्या है? चोटी रखना, सिर पे साफा बांधना। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, सिर के ऊपर सोना पहनते थे। क्यों? सबसे ज्यादा सात्विकता की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है। आपके निर्णय है, आप जो निर्णय ले रहे हो ना, उसमें कितना संतुलन है, उसमें कितनी सात्विकता है। तो आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी संतुलित है, आपकी बौद्धिक क्षमता में कितनी सात्विकता है। तो यहाँ जो आप पहनेंगे वो क्या है, सबसे ज्यादा सात्विकता वाली धातु यानी कि सोना। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा ठंडक और सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए आपका पराक्रम, ठंडा भी और मजबूत भी। तो हाथों में पहनाएगी चांदी। ठीक है कि हम लोग सोना पहनते हैं, लेकिन पहनाया जाता है असल में चांदी। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा तमस या सबसे ज्यादा जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पैरों के थ्रू बाहर निकलती है, तो वहां पहनाया गया चमड़ा। ताकि सबसे ज्यादा क्या मिले, तमस। तो ये जो हमारा पहनना, मंदिरों के अंदर बनाना, या फिर हमारे खाने के अंदर सोने चांदी की प्लेट, ये सब व्यवस्था थी हमारे अंदर के 3 दोष और 3 तरह के गुणों की प्रधानता और उनके संतुलन के ऊपर। और ये संतुलन है ना, आज के टाइम में हम लोग इंसान के अंदर, भाई पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में जो असंतुलन है, जो हम ग्रह नक्षत्र से पढ़ते हैं, तो हम बर्थ चार्ट या होरोस्कोप में बताते हैं कि इसको संतुलित कैसे करना है। आपके शरीर में कैसे खराब है, इसको कैसे सही करना है, तो हम आयुर्वेद से बताते हैं और आपकी हस्तरेखा से बताते हैं। यही संतुलन आप अपने इन्वायरमेंट में कैसे चेंज करें या कैसे संतुलित करें, वो हम वास्तु से बताते हैं। राइट। यानी ये तीनों चीजें अलग नहीं है, लेकिन आपको ये पकड़ना है कि आदमी का कुछ खराब हो रहा है तभी तो वो आपसे पूछने आया है। सही बात है। आपको पहले पॉइंट में ये पकड़ना है कि ये अंतरिक्षीय गणनाओं में खराब है, हस्तरेखा इसके अंदर खराब है, या इसके इन्वायरमेंट में खराब है। यानी आपको तीनों चीजें मेजर करनी है और फिर कोई रिजल्ट पे पहुंच करके उसको उपचार करना है। राइट। आजकल मार्केट में नेगेटिव ऊर्जा, इविल आई, ये सब शब्द बहुत ही प्रचलित हुए हैं। क्या आप हमें समझा सकते हैं ये सब है क्या? देखो, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देश काल और परिस्थिति, हमारे यहाँ होगा तो हम कहेंगे नजर लग गई। नजर का मतलब क्या है? किसी का देखना, किसी की बिना बोले नजर से टोक देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि उसने नजर से इशारा किया तो मैं समझ गया, तो नजर से वो टोक भी देता है, यानी वो बोलता नहीं है पर उसको वो चीज चुभ जाती है या बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो उसका जो नेगेटिव असर होता है ना, उसको हम बोलते हैं नजर लगना। ठीक है। Right. अब आप इसको इंग्लिश में इविल आई या तरह तरह के नाम बोलते हैं। ये आज से नहीं है। जब से आप देखेंगे कि पुराने टाइम में क्या होता था, आज आप मार्केट में देखें, हर तरह से आपको दुनिया भर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। भाई ये नजर से बचाता है, ये नजर बट्टू है। जो का पुराना वे है वो था कि एक मटके के ऊपर आंख, नाक, कान, मुंह बना दो और उसे घर के आगे टांग दो। ठीक है। तो यहाँ कुछ एनर्जी, कुछ चीजें क्रिएट होती थी। जैसे अभी लोग क्या करते हैं, एक कांच के गिलास के अंदर पानी भर के नींबू डाल देते हैं। तो जो कांच है वो आपका मरकरी हुआ, जल तत्व आपका चंद्रमा हुआ और नींबू आपका केतु हुआ। तो 3 चीजें मिलती हैं और उस एनर्जी के बैकफायर करते हैं। 1 नंबर चीज। दूसरा, किसी घर के आगे अगर वो मटका वगैरह लगाया हुआ है आपने, तो वो पूरा मटका जो है वो आपका मरकरी का हुआ, उसके ऊपर जो आप कालिक पोतते हो वो आपका शनि से रिलेटेड हुआ, और जो उसका खालीपन है, जो उसके अंदर हवा भरी है, वो आपका मंगल का हुआ। यानी फिर वो उस चीज़ को बैकफायर करती है या आपको नज़र से बचाती है। जरूरी ये नहीं है कि आप नज़र के लिए उपचार क्या कर सकते हो, उपचार तो ढेर सारे हैं, है ना। जब हम बात करते हैं कि नज़र से बचने के उपाय क्या हैं, पहले बचने के उपाय की तरफ जाए इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है बचना क्यों है, इतना क्या मेजर है, इतना क्या विशेष है कि हमें नज़र से बचना, इतना क्या खतरनाक है। कोई देख के टोक ही देगा ना, ये देख के टोकने जैसी बात नहीं है। इसका बहुत ही, आप यूँ मान लें
बहुत खतरनाक इफेक्ट है, बहुत बुरा इफेक्ट है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया या नज़र लगने की जो घटनाएं होती है ना, कि किस तरह से लोगों को असर पड़ता है, आप एक बार वो सुनिए। अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, आप सुनिए। किसी इंसान ने अपने घर में, ज़्यादा कुछ नहीं है, सरसों के तेल की एक बोतल भरी, ठीक है। अब सरसों के तेल की बोतल को अगर आप धूप में रख दोगे हाँ, तो वो चमकेगी, ये स्वाभाविक है। राइट। जैसे ही कोई उसके घर में आया, अब जो उसके घर में आया उसकी नज़र लगती थी, तो उसने आते ही कहा ये कितनी अच्छी लग रही है, हाँ, या पूछा कि ये तेल कब निकलवाया, या पूछा कि कितना साफ तेल निकलवाया है। हाँ, उसने जैसे ही ये शब्द बोले, तुरंत वो बोतल गिरी और फूट गई। हाँ। किसकी वजह से हुआ? उसकी नज़र की नज़र की वजह से हुआ। एक आदमी है, पत्थर घिस रहा है, उसको पत्थर तोड़ना है। एक आदमी उसके पास ऐसा आया जिसने कहा कि तुझे ये पत्थर तोड़ना है, इंतज़ार कर, मैं थोड़ी देर बाद आया। और उसने आकर के कहा कितना अच्छा पत्थर है, और वो पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। क्योंकि वो जो इंसान है ना, जिसकी नज़र लगती है, समझ लो कि उसका प्लेनेटरी सिस्टम में देखें केतु बहुत ज़्यादा खराब है, डायरेक्शन में देखें साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा खराब है। असल में उस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा तमस है, पहले से वो तमस प्रधान व्यक्ति है। तो तमस क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। सत्व क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और राजसी क्या करता है? संतुलन का काम करता है। दूसरी चीज, किसी इंसान ने बहुत अच्छी कटिंग करवा रहा है, बहुत अच्छा उसका चेहरा लग रहा है, तो किसी ने बोला कि आज तो बहुत चमक रहा है तुम्हारा चेहरा, बड़ा ग्लो कर रहा है। इतना बोलने की देर थी कि जैसे आपने देखा ना, रेगिस्तान की भूमि बिना पानी के कैसे सूख जाती है, पपड़ी जैसी आ जाती है। उसने जैसे ही ये शब्द बोले, वो आदमी बड़ा फेमस था अपने गांव में, उसने जैसे ही ये शब्द बोले, सामने वाले के कहाँ तो चमक और ग्लो था, नेचुरल था वो, क्योंकि उस टाइम कोई मेकअप नहीं होता था। राइट। उस इंसान के स्किन के ऊपर जो पपड़ी बन के बाहर आई है ना, वो वही जानता है, या जो उसको देखने वाले, यानी उस आदमी का प्रॉपर उपचार था कि इस इंसान के सामने हमने ना तो अच्छा बन के जाना, ना अच्छा खाना खाना, ना अच्छा मकान बनता है तो इसको बुलाना। और वहाँ से लोगों को ये पता चला कि भाई ये चीज़ कितना असर करती है, कितना इफेक्ट है, कितना नुकसान करवा सकती है। मान लो यही चीज़ कल को कोई इंसान बहुत कंडीशन में हो इस तरह से, और उसके ऊपर ही अगर ये नज़र लागू हो, मकान गिर सकता है, गिरता है, मकान के अंदर दरारें आती हैं, शादी विवाह टूट जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है। आप बहुत उछल कूद कर रहे हो, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, और वो बोलते हैं आप तो कितने फिट दिख रहे हो, तो पता चला आप बिस्तर पे लग गए, अब आप फिट नहीं दिखोगे। गाड़ी ली बहुत अच्छी है, ठुक गई, खराब हो गई। ये इतना बड़ा असर है कि आपके ग्रह एक तरफ, देवीय ताकतें एक तरफ, क्योंकि जो इंसान की नज़र लगती है वो आपके सामने खड़ा है ना, वो तमस प्रधान का, प्रकृति का बनाया हुआ एक विशेष आदमी है। अच्छा। उसका काम यही है, नज़र लगाना। तो उससे बचने के लिए आपका काम है नज़र से बच के रहना। राइट। अब जिस इंसान को नज़र लग जाए, उसका अपने सिंपल क्या बताते हैं कि किसी इंसान का तमस प्रधान है तो वो नज़र लगाएगा, पर उसकी नज़र लगेगी कौन? किस इंसान को वो अपना शिकार बनाएगा? सबसे पहले का मतलब कि किसी इंसान को कुछ अनहोनी घटना होगी, उसका ऑरा, उसका चार्ट भी तो ऐसा बोलेगा ना, तेरे साथ ये अनहोनी घटना होगी और ये अनहोनी घटना करने वाला। तो ये करने वाले के अंदर भी तमस है, और जिसके साथ अनहोनी घटना होगी इसके अंदर भी तमस है। तभी जाकर के ये इसका शिकार होगा। या फिर यूं माने, दोनों एक जैसी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। दूसरी चीज, ऐसे में हम क्या करें? आपके ऑरा में जब सबसे ज्यादा तमस बढ़ जाता है, आप बोल सकते हैं कि ब्लैक कलर की एनर्जी बढ़ जाएगी, ब्लू कलर की एनर्जी आपके ऑरा में बढ़ जाएगी। आप तमस के आदमी, तमस का ऑरा है। ऐसे में मदद लेते हैं सूर्य की, सात्विकता की। आप अपने ऑरा के अंदर ऐसे रंगों का प्रयोग करें जो चटकीले हों, लाल रंग के हों, मैरून हो या येलो कलर के। दूसरी चीज, हर घर में आपको साबुत मिर्च मिल जाएगी, उसे सिर से 7 बार उतार करके आप या तो आग में जला दें या चौराहे पर फेंक करके आ जाए। होगा क्या? ये जो लाल मिर्च है यह संबंधित हुई मंगल से। आपका ऑरा के अंदर कौन सा रंग है अभी? ब्लू और ब्लैक, दोनों में से कोई एक होगा, तभी आपको नजर लगी। तो आप जैसे मिर्ची को अपने ऑरा के संपर्क में लेके आते हो ना, तो इस मिर्ची की वजह से आपके ऑरा की मंगल की एनर्जी बढ़ने लगती है। फिर आप इसे डाल के आते हो अग्नि में या फिर डाल के आते हो चौराहे में, तो वहां की फिर ऑरा आप लेकर के आओगे। तो दोनों जगह से आप मंगल और सूर्य की एनर्जी को अपने ऑरा में बढ़ाते हो,
तो धीरे धीरे करके तमस घटने लगता है, राजसी तत्व बढ़ने लगता है। राइट। अगर आप चले गए शिव मंदिर में और वहां आपने सरसों का तेल चढ़ाया, सरसों चढ़ाई, काले चने चढ़ाए, काले रंग के फ्रूट या अंगूर वगैरह चढ़ाए, तो फिर आपका फिर तमस खत्म हो जाएगा और वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आओगे। यानी इससे बचने के कई सारे उपाय हैं। राइट। एक चीज और है, हमारे जितने पूर्वज थे सारे के सारे सफेद रंग के वस्त्र ही पहनते थे। पुराना जो कल्चर रहा है, ये रंग बिरंगे रंग कपड़े, ये सारी चीजें अब आई। हम बोलते हैं कि तमस में आपका ऑरा जो है ब्लू और ब्लैक हो जाता है। राइट। लेकिन जो सफेद रंग है ना, वो हर तरह की ऑरा को अपने से दूर करता है, हर तरह के रंग को अपने से दूर करता है और हर तरह की ऑरा को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि दूर भेजता है। सफेद रंग पहनोगे तो हर तरह की तामसिक ताप से दूर रहेगी। राइट। और आपको नजर लगने के कम चांसेस हैं। ओके। अभी आपने बोला कि सफ़ेद रंग हमें हर एक वार को, मीन्स हर एक डे को एक एक कलर अलॉट किया गया है कि ये कपड़े पहनने से ये कलर, ये कलर पहनने से ये कपड़े। हाँ ठीक है। देखो बात यूँ है कि हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप सोमवार को सफ़ेद पहनो चंद्रमा के लिए, मंगलवार को लाल पहनो हनुमान जी के लिए या मंगल के लिए, बुधवार को हरा पहनो बुध के लिए। हमारे यहाँ सिर्फ बताए गए हैं कि ये ग्रह है, इसका ये दिन है, इसका ये रंग है, इसकी ये खाने की चीज़ है। ये नहीं कहा गया कि आप ये पहनो सातों के सातों दिन कंटिन्यू। आपका जो ग्रह अच्छा है आप उसी ग्रह के कपड़े पहने, आपका जो ग्रह खराब है आप उसके रंग के कपड़े ना पहने, उससे संबंधित काम ना करें, उससे संबंधित चीज़ों का सेवन ना करें, उससे संबंधित रिश्तेदारों से भी ना मिलें। कुछ जगह ऐसा भी है। दूसरी चीज़, जो आप पहनते हो ना कपड़े, जिस भी रंग के कपड़े पहनते हो, उसका सीधा सीधा संबंध आपके मन से होता है। ओके। जो हमारे पूर्वज हैं वो पहनते थे सफ़ेद रंग के कपड़े, तो आप देखोगे उनके स्वभाव में ज़्यादा चालाकी चुस्ती नहीं थी, बड़े सीधे साधे और बड़े ही सरल स्वभाव के थे। ठीक है ना, चालाकी नहीं थी, दूसरे को ठगते नहीं थे या किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं थी जो आज के माहौल में आपको देखने को मिल जाएगी कि एक इंसान का दूसरे इंसान से दुनिया भर का बैर है, दुनिया भर की जलन है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि जो इंसान रेड कारपेट पे चल के जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री एनर्जी की जरूरत है ना, तो रेड कारपेट बिछाया। आप देखोगे जो इंसान गोवा जा रहा है उसका मन तो रंगीन ही होगा, तो वो कपड़े भी कैसा पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं जो मल्टी कलर के हों, क्योंकि उसके मन में भी कितने रंग आ रहे हैं, ज्यादा ही रंग आ रहे हैं ना, घूमना फिरना एंजॉय करना। राइट। लेकिन जब आप किसी के मृत्यु में जाते हो, जैसे किसी की डेथ हो गई, आप वहां जाते हो व्हाइट पहन के जाते हैं, क्योंकि वहां आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, सिर्फ आप सात्विक बन के जाओ। राइट। और जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां उल्टा है, वहां जब आप किसी की डेथ पे जाते हो ब्लैक पहनते हो, तो भैया सारी एनर्जी तो तू ले आएगा और वहां पे नेगेटिव एनर्जी ही है, तो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा तू, वो खराब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करनी। तो हमारे यहाँ मृत्यु में सफ़ेद पहनते हैं और उनके वहाँ ब्लैक पहन करके जाते हैं। हमारे यहाँ शनिवार को किसी की मृत्यु हो जाए तो नहीं जाते। राइट है ना, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी होगी, वो आप ज़्यादा एब्जॉर्ब करके लेके आओगे। दूसरा, ब्लैक कलर के कपड़े उन दिनों में नहीं पहनते, जो भी आपके 12-13 दिन होते हैं ब्लैक काले रंग के कपड़े नहीं पहनते। तीसरी चीज़, सफ़ेद पहनते हैं, काला बिल्कुल नहीं पहनते। तीसरी चीज़, मंगल की एनर्जी है लाल रंग की, जो ऑरा को अच्छा करती है, तो मीठा खिलाया जाता है, मीठा बांटा जाता है। राइट, ठीक है। अब आप उसे मृत्यु बोझ कह लें, किसी भी तरह का करके कुछ भी उसको बंद करवाने पे तुल जाए, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। तीसरी चीज़, वहाँ जब आपकी अर्थी को ले जाते हैं तो लाल रंग के फूल छिड़कते हैं, उसका मतलब हुआ फिर मंगल। फिर सफ़ेद चावल भी छिड़कते हैं, उसका मतलब हुआ फिर कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो ज़्यादा सात्विक है। ओके, ठीक है। अब आप जाकर के देखेंगे पाश्चात्य संस्कृति में, तो वहाँ शादी ब्याह के दिन सफ़ेद पहनते हैं। राइट, उस दिन सात्विक एनर्जी है तो वो दूर करते हैं। उनका हमसे अलग नहीं है, उनको ये पता चल गया कि ये जो कर रहे हैं वो नहीं करना, वरना कहीं ये ना हो कि हमारी यीशु वाले जय बजरंगबली बोलने लग जाए। हमारे यहाँ शादी ब्याह में रेड एंड वाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेड क्यों यूज़ करते हैं? देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ शादी ब्याह हो या माता रानी के कहीं जाना हो, हाँ, अच्छा मुहूर्त हो, हाँ, है ना, तो हम एक ही बात बोलते हैं कि हमारे घर में आज मांगलिक काम है और आप लोग आना। पहले बोला मांगलिक काम है,
मतलब मंगल का, तो लाल हाँ। तो पहनना है। हाँ। तो लाल रंग के तिलक वगैरह लगाते हैं, मिठाई मंगल की वो लेकर के आते हैं। शादी ब्याह के अंदर जो स्त्री है वो असल में शुक्र है, क्योंकि हाँ। औरत को शुक्र कहा गया। आदमी को मंगल, यानी कि मेल तो मंगल हुआ। अब शादी ब्याह का मतलब होता है मंगल शुक्र का मिलन, राइट। ठीक है। तो औरत को जो कि शुक्र है, तो शुक्र का रंग हुआ सफेद, तो उसे लाल पहनाया गया ताकि Right. शुक्र और लाल रंग मंगल का मिल जाए। हम्म। आदमी वो संबंधित हुआ मंगल से, तो उससे सफेद पहनाया गया शुक्र का, ताकि वो दोनों मिल जाए, ताकि ये दोनों की जगह रंग क्या रहे, संतुलन में रहे, और किसी तरह की कोई भी जो चीजें हैं शादी ब्याह को लेकर के नेगेटिव ना हो, ओरा कंट्रोल में रहे। और तीसरी चीज सत्व रज तमस, इन तीनों का संतुलन हो। अब आप इन तीनों का उल्टा कर दो, औरत ने अगर लाल की जगह सफेद पहन लिया मतलब विधवा, आदमी ने सफेद की जगह लाल पहन लिया मतलब सन्यासी। आप जैसी एनर्जी उल्टा करोगे ना, तो बिल्कुल उसका अलग रिजल्ट आएगा। लाल पहन रहे हो आदमी हो, सन्यासी कहलाओगे। लाल पहन रहे हो औरत हो, आप सुहागिन कहलाओगे। आदमी हो सफेद पहन रहे हो, अच्छी बात है। औरत हो सफेद पहन रहे हो, विधवा कहलाओगे। बिल्कुल अपोजिट काम करती है। तो आपको उसी वे में चलना है जो आपको कल्चर बोलता है, जो आपको वैदिक पद्धतियां बोलती हैं। क्योंकि ये कोई मेरी आपकी या ग्रंथों में लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि उस टाइम के, जैसे आज आप बोलते हैं कि फलाना फलाना साइंटिस्ट है, भैया साइंटिस्ट तुम्हारी भाषा में है ना, हमारी भाषा में हमारे ऋषि मुनि असली साइंटिस्ट थे। आप साइंटिस्ट बोलते हो, हम ऋषि मुनि बोलते हैं, ठीक है। आपके यहाँ कोट पैंट पहनते हैं, हमारे यहाँ धोती कुर्ता पहनते थे। राइट। आपके वहाँ भी दाढ़ी मूछ रखते हैं, हमारे यहाँ भी दाढ़ी मूछ रखते हैं। आपके वहाँ रिसर्च करके दबा लेते हो, पेटेंट करते हो, और हमारे वाले इतने दयालु थे कि उसको सब में बांट देते हैं। ये फर्क है। राइट। हमारे यहाँ पीपल का पेड़ पूजनीय माना जाता है, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है? देखो, इसको लेकर के जब आप नेट वगैरह पे सर्च करते हो ना, या जब आप देख रहे हो कि मेरे पास तो जूलॉजी थी, मुझे तो पीपल का ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया, हाँ। वो आपको पीपल का जूलॉजी में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि पीपल का अगर जूलॉजी में पढ़ाने की उनकी क्षमता होती, तो फिर वो आपको आयुर्वेद की हर एक औषधि के बारे में पढ़ाते। राइट। लेकिन वो नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि इससे तो आप इंडियन कल्चर फॉलो करने लग जाएंगे, इससे तो आप सुधर जाएंगे। जो व्यवस्था मैकाले ने आप लोगों पे थोपी है ना, अंग्रेजों ने थोपी है, वो नहीं चाहती कि आप समृद्ध बने। वो दिखाएंगे कि पीपल एक तरह का पेड़ है, शायद उसका जिक्र ही ना हो। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बताया गया कि पीपल के अंदर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, एक नंबर चीज। दूसरा, तुलसी जितनी ऑक्सीजन एक दिन में देती है, उतनी ऑक्सीजन पीपल दिन और रात दोनों मिला के देता है। तो उससे भी आगे हुआ तुलसी का पौधा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि तुलसी का पौधा घर में कौन सा रखना चाहिए। हाँ। तुलसी के बहुत सारी वैरायटी हैं। तुलसी के वो पौधे भी हैं जो मंदिर में रखने चाहिए, ओके। वो पौधे हैं जो घर में रखने चाहिए, अलग हैं। और तीसरे वो पौधे हैं जो आयुर्वेदिक माने गए हैं। तो घर में हमेशा तुलसी का आयुर्वेदिक पौधा रखा जाता है। और तुलसी का जो एक डिफरेंट टाइप है जिसमें सिर्फ उसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, पूरी हरे रंग की, वो रखते हैं मंदिर में, ओके, ठीक है, चरणामृत वगैरह बनाने के लिए। और जो तुलसी का थोड़ा बैंगनी कलर का या ब्लैक कलर का पत्ती है, वो रखते हैं आपके घर के अंदर। अब इसकी दो सिक्योरिटी है। पहला तो वो आयुर्वेदिक पौधा है, तो उसके अपने बहुत सारे लाभ हैं। दूसरी चीज, जिस घर के अंदर श्यामा तुलसी का पौधा होता है जो ब्लैक कलर की पत्तियां हैं, उस घर के अंदर श्याम वर्ण यानी कि शनि राहु केतु से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आती, एक नंबर चीज। दूसरा, शनि राहु केतु से संबंधित जो जानवर हैं जैसे कि बिच्छू और सर्प, वो भी श्यामा तुलसी के नजदीक नहीं आते। ओके, ऐसा है। तो तुलसी, ये पीपल का, और पीपल का तो फायदा आपने बताया। बनियान ट्री भी लोग रखते हैं, तो देखो आपकी बात सही है, रखते हैं। बांस का पौधा ही आप बोल रहे हो? नहीं, मैं केले का पौधा। देखो, केले का पौधा अगर आप घर में रखते हो, ये पूरी तरह से खराब है। क्यों खराब है? जितने भी पौधे चौड़ी पत्तियों वाले हैं, भले वो पीपल हो, बरगद हो, अब केला भी इसी में शामिल होगा। असल में केला कोई पेड़ नहीं है, उसमें सिर्फ पत्तियां ही होती हैं, ठीक है, लेकिन वो चौड़ी पत्तियां हैं। और
इनको घर में रखना बिल्कुल भी सही नहीं घर बताया में गया। इन द सेंस कि मैं आपको कंपाउंड बताऊं, में लोग उगाते पूजा हैं। पाठ करने के लिए रखते हैं, हाँ। लेकिन इसका रीजन है चौड़ी पत्ती वाले पौधे जितना ऑक्सीजन देते हैं ना, हम्म। उतना ही ज्यादा रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। अच्छा। ठीक है, तो अगर छोटी पत्ती है जैसे तुलसी है, वो ऑक्सीजन दुगना दे रही है, आप उसे घर में रखो। ओजोन भी दे रही है, घर में रखो। लेकिन रात को वो जो ऑक्सीजन देगी ना, वो बहुत लिटिल होगा, बहुत कम ओके। होगा। लेकिन एक केले का पत्ता घर में रखा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ेगी, दूसरा आपके तामस बढ़ेगा, तीसरा आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। इससे अच्छा कि आप उसे किसी खेत खलिहान में लगाएं, घर से दूरी लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया कि ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए जिसपे पीपल की छाया हो, बरगद की छाया हो, या किसी और तरह के पेड़ की छाया हो, जो कि नेगेटिव बताए गए। राइट। नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, ये हमने सुना है, पर नज़र की वजह से क्या आप की डेथ हो सकती है? देखो, नजर लगने से डेथ होने तक मैं का इसका तो नहीं है। रीज़न एक बताती हूँ। हाँ, अभी रिसेंटली, मैं कल ही की बात बताती हूँ, कल मेरे पास 2 पंडित आए। उनसे मैंने कनकधारा स्तोत्र करवाया था बीच में। उन्होंने आके मुझे कहा कि भाई अमावस्या गई है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ देखा सुना, और हमने ये पकड़ा है कि आपके ऊपर बहुत कुछ किया गया है। आपके इतने सारे शत्रु हैं, आपको मतलब आप अगर ये उपाय नहीं करोगे नज़र दोष का, तो आप कल को आपका क्या हो जाए पता नहीं है। मैंने बोला, और वो मेरे लिए क्या कुछ धान की प्रतिमा बना कर लेके आए थे, धान की प्रतिमा। मैंने बोला भाई इसका क्या करना है तू मुझे बता। तो उसने बोला कि ये आपके सर से 5 बार या 7 बार फेर के हम उसको, आप फिर हमारे साथ नदी किनारे चले और हवन ववन करते हैं, और उसका जल प्रवाह या व्हाटएवर ये धान का है जो तो प्रक्रिया है, हाँ। जो भी करना है वो करते हैं। मैंने बोला अगर मैंने नहीं किया तो क्या? तो बोलते तो आप 15 दिन में ख़त्म। ठीक है, 15 दिन में ख़त्म। मैंने बोला ठीक है, 15 दिन के बाद यहीं मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मेरी एक बात सुनो। अभी बोला कि जब किसी इंसान की डेथ होती है या कोई आदमी बीमार होता है, तो उसके ऑरा के सारे कलर कम हो जाते हैं, सिर्फ 2 ही तरह की एनर्जी बचती है, एक ब्लैक और एक ब्लू। यानी ये दोनों क्या हैं? नकारात्मकता के रंग हैं। क्यों है ये 2 ही नकारात्मकता के रंग? शनि देव, जिनको हम काले रंग में प्रधान मानते हैं, हाँ। उनकी भाई है यमराज, 1 नंबर चीज। तो वो उसी फैमिली के हुए। राइट। अब हनुमान जी जो हैं, वो शनि की शांति के लिए पूजा करवाते हैं। असल में शनि की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बनाया गया या हमने पुराणों में कहानियों के रूप में पढ़ा। इसका रीज़न ये है कि आपके ब्लैक कलर और ब्लू कलर की जो एनर्जी है उससे हटाएगा मंगल, यानी जो लाल रंग की ऊर्जा है। लाल रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में है? सूर्य में। सूर्य से ऊर्जा आती है पेड़ों के अंदर। राइट। पेड़ ग्रोथ करता है, उसकी लकड़ी के अंदर वो सात्विकता है। उसको जलाने से जो अग्नि बनी, जिसको हम यज्ञ के अंदर समिधा के रूप में, उसमें भी वही सूर्य की अग्नि छुपी हुई है। अग्नि का जैसे संपर्क होगा वो बाहर आएगी और फिर आपका यज्ञ शुरू होता है। फिर आप आहुति देते हैं, उससे वो और सात्विक होती, आपके ओरा को क्लीन करने का काम करती। जब भी आपको इस तरह की कोई चीज़ लगे कि बेफालतू की थकान हो रही है, कोई बीमारी नहीं है फिर भी हम बीमार जैसा फील कर रहे हैं, ऊर्जा लेवल बिल्कुल जीरो है, दिमाग एक तरह से ब्लॉक हो गया है, कुछ भी आगे पीछे दिख नहीं रहा, इसका मतलब पक्का ब्लैक कलर की एनर्जी या ब्लू कलर की आपके ओरा में बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये करो कि पूरी तरह से काले और नीले रंग के कपड़े पहनने बंद कर दो। दूसरी चीज़, तकिए, लिफाज, पर्दे, चादर, ये सब जो भी नीले या काले रंग के हैं इनसे दूरी बनाओ। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर एक यज्ञ करना शुरू करो। धूप वगैरह के द्वारा आप क्या करो, और आप प्योर करनी शुरू करो। तीसरी चीज़, जो नहाने का पानी है उसमें कपूर डाल करके फिर नहाओ। राइट। तीसरी चीज़, दूध या चंदन अपने शरीर के ऊपर मल करके फिर स्नान करो, जिससे और प्योर होती है। तीसरी चीज़, हो सके तो गंगा या फिर किसी तेज बहती हुई नदी में स्नान करो, जिससे आपके ओरा के अंदर चंद्रमा की एनर्जी मिलती है और धीरे धीरे करके जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आप निजात पाते हो। राइट। अब किसी को यूँ चाहिए कि हमें तो कोई उपाय बता दो, हाँ, ठीक है, जिससे हम जल्दी निजात पा लें।
तो हमें क्या करना होता है, आपने च्युइंगम देखी होगी, उसकी ऐसे लेयर टूटती है, तो हमें 2 चीज़ें लेनी है जो इस ब्लैक कलर की एनर्जी से संबंध रखती हो। काली सरसों, दूसरा नारियल, सूखा नारियल जो आता है पूजा के लिए, और तीसरी काली साबुत उड़द। इन तीनों को एक पेपर पे या बर्तन में रखो, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारो, ले जाके जल प्रवाह कर दो। ओके। इससे क्या होगा कि जैसे आपने अपने ओरा से उतारा ना, तो उन चीज़ों ने, जैसे मैं आपको कहूँ कि सरसों का तेल किसका, तो शनिदेव का, सब जानते हैं। हाँ। दही किसका, शुक्र का। दूध किसका, चंद्रमा का। सोयाबीन किसका, शुक्र का। चने की दाल किसकी, बृहस्पति की। धनिया किसका, राहु का। सोना किसका, बृहस्पति का। यानी हर एक चीज जो आपके आसपास है किसी न किसी ग्रह से संबंध रखती है, वो उस ग्रह की एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करती है। तो जैसे ही आपने ये सरसों अपने सिर से 7 बार उतारा ना, तो वो क्या करेगी, इस ओरा की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जैसे आपने जल प्रवाह किया वो उस प्रवाह के साथ चली जाएगी। ध्यान एक ही रखना है, ये नदी है, इस तरफ बह रही है, तो प्रवाह करते टाइम आपका फेस भी इस नदी के बहने की दिशा में होना चाहिए। ब्रिज पे खड़े होकर के आप वो चीज़ सीधा नदी में डाल दें, अपने दोनों हाथ लगा करके माथे से टच करके एंटी क्लॉकवाइज उतार के जल प्रवाह कर दें। राइट। इससे पूरा जो आपका हो रहा है वो क्लीन हो जाता है। ओके। अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए हम सब लोग बोलते हैं कि नमक का पोछा लगाएं। अब नमक का पोछा लगाने का भी कोई सिस्टम है क्या? देखो, नमक का पोछा आप यूं बोलते हो कि नमक का पोछा लगाएं, या कुछ लोग बोलते हैं कि घर के अंदर फलानी चीज़ अगर छिड़क लें, परफ्यूम इत्र वगैरह, या साफ सफाई बहुत अच्छी करें, धूप करें, तो घर का ऑरा अच्छा हो जाता है। नहीं, घर के अंदर पहली चीज़ तो नेगेटिविटी आई कहाँ से, उस सोर्स को ढूंढो। सोर्स का मतलब आप जो खाना बना रहे हो वो सात्विक है क्या? आप खाना तामसिक बना रहे हो, ठीक है, और घर के अंदर चाहते हो कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आप घर के अंदर कपड़े या जो भी चीज़ें रखते हो, मान लीजिए कि आपने सिंक के अंदर रात के बर्तन रख दिए, ठीक है, पूरी रात गंदे बर्तन आपके सिंक में पड़े रहे, राइट। गंदे कपड़े आपकी मशीन में पड़े रहे या घर में पड़े रहे, वो पूरी रात में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। हाँ। उसके लिए पोछा लगा रहे हो, इससे अच्छा उसको क्रिएट ही ना होने दो। दूसरी चीज़, आप एक काम करें, सीधी सी चीज़ है, अपने घर में से जो भी आप रोटी वगैरह बना रहे हो ना, उसमें से पहली रोटी उसके 4 टुकड़े करो। हमें पता ही है कि हम जानवरों को डालते हैं, एक कुत्ते को, एक पक्षियों के लिए, एक गाय के लिए, लेकिन चौथा टुकड़ा जो है वो आप देकर के आओ नेगेटिव एनर्जी को, यानी उसे अपने घर के चूल्हे पर से उतार करके चौराहे पर फेंक करके आओ, और बोलो कि जितनी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आसपास में, आपने क्या बोलना है, जितनी भी सकारात्मक नकारात्मक देवीय और दानवीय ऊर्जाएं इस क्षेत्र विशेष में हैं, या क्षेत्रपाल भैरव देव, उन सबको मैं ये भोग अर्पित करता हूँ, ऐसा बोल के हर रोज आप वो एक रोटी का चौथा हिस्सा चौराहे पर डाल करके। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है उसको रोकने का काम अब क्षेत्रपाल करेंगे, भैरव करेंगे और माता रानी करेंगे। आपने अभी भैरव के बारे में बात किया, तो आजकल लोग घर में कुत्ता पालते हैं। कुत्ता भैरव का वाहन है। कुत्ता पालना मतलब एक और नेगेटिविटी फैलाना हुआ कि वो अच्छा है? शुभ अशुभ क्या माना जाता है? देखो, हम बोलते हैं सत्व रज तमस। सत्व मतलब ब्रह्मा, रज मतलब आपका श्री हरि विष्णु, और तमस मतलब भगवान शंकर। अब भगवान शंकर जो है तमस के प्रतिनिधि हैं, तो तमस में से तमस ही निकलेगा एक नंबर से। भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं भैरव, ठीक है। भैरव जो शिव के अवतार माने जाते हैं, तो वो एक तमस के ही प्रतिनिधि करते हैं, पहली चीज। दूसरा, हनुमान जी भी शिव के अवतार माने जाते हैं, तो हनुमान जी के भी 2-3 रूप हैं। एक हनुमान जी का रूप है जिसमें उनके दाढ़ी मूंछ नहीं है, ठीक है, और वो भगवान श्री राम की आराधना या सेवा में है, राइट। तो वो उनका सात्विक और सेवा भाव वाला रूप है, ठीक है। दूसरे में वो पंचमुखी हनुमान के रूप में वो उनका रुद्र रूप है। तीसरे के अंदर है वो सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी के रूप में नकारात्मक ऊर्जा को हटा रहे हैं, जैसे कि भैरव, तो फिर वो उनका तमस वाला रूप है। तो आप इन तीनों रूपों की पूजा कीजिए जो सात्विक वाले हैं, यानी एक तो राम भक्त हनुमान हुए और एक पंचमुखी हनुमान हुए। लेकिन ये जो आप तीसरा कर रहे हो ना, जिसमें दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान है, ये सिर्फ वो लोग करें जिनको तामसिक प्रवृत्ति की व्याधियां चलती हैं। सब लोगों के लिए ये मंदिर जाने योग्य नहीं है। ये सिर्फ वो लोग जाएं जिनके घर में भूत प्रेत पिशाच वगैरह की बाधा है। जो लोगों के घर में बाधा ही नहीं है इस तरह की, और वो लोग जाकर के सालासर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी माथा पर टेकते हैं, उल्टा वो उस एनर्जी को अपने घर लेकर के आते हैं। ओके। पहली चीज।
जब हनुमान जी की ये खराब है तो भैरव तो पूरा इस तरह के प्रतिनिधि वाले देवता है। भैरव के भी 2-4 रूप हैं। एक है काल भैरव, एक है शमशान भैरव, और एक है कोतवाल भैरव। कोतवाल भैरव का मतलब होता है, कोतवाल बोलते हैं पुलिस को, यानी कि जो रक्षक है। हाँ। तो ये हनुमान जी जैसे राम भक्त है ना, राम जी के रक्षक है, वैसे ही कोतवाल भैरव की आप उपासना कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोल दूं कि भगवान शंकर ने तो बैल रखा है, मैं बैल अपने घर में रखूं। भैरव ने तो कुत्ता रखा है, मैं कुत्ता अपने घर में रखूं। भाई कुत्ता काम क्या करता था वो भी सोच लो। जब युद्ध भूमि में आप देखते हैं कि ये माँ दुर्गा है, आगे भैरव है, आगे हनुमान जी हैं, पीछे भैरव हैं कुत्ते के साथ। तो ये हनुमान जी नेतृत्व कर रहे हैं, माँ दुर्गा संहार कर रही हैं। कुत्ता और भैरव क्या कर रहे हैं, उनका रक्तपान कर रहे हैं, और जो आपका मांस वगैरह है वो कुत्ता खाएगा या उसको खत्म करेगा। तो वो पक्का तमस का प्रतिनिधि करते हैं। कुत्ता पालना घर में, आज लोग बोलते हैं कि ये वाले ग्रह का ट्रीटमेंट है, ये वाले ग्रह का ट्रीटमेंट है। एक बात याद रखें, कुत्ते को हम लोग केतु नाम के ग्रह से जोड़ करके देखते हैं, और ये बात सही भी है। कुत्ता जो है वो केतु का हुआ, उसकी प्रजनन क्षमता केतु की तरह ही ज्यादा है। दूसरी चीज, सुअर, गधा, चूहा, खरगोश, ये सारे के सारे जानवर आप केतु से संबंधित मान सकते हैं। लेकिन जो कुत्ता है उसके अंदर प्रजनन क्षमता के साथ साथ कामुकता भी बहुत ज्यादा है। यानी आप यूं बोल सकते हो कि किसी इंसान को सात्विक बन करके रहना है, गृहस्थी निभानी है, वो काम वो इंसान नहीं कर सकता जो घर में कुत्ता पाल के रखे हुए है। उसके यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होंगे, उसका चारित्रिक प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं होगा। जो चीज वेस्टर्न कंट्रीज में है ना, आज आप देख रहे हो कि किस तरह से वो सिर्फ शादी ब्याह को, हमारे यहाँ एक परंपरा, एक रीति रिवाज माना जाता है, वहां सिर्फ कामुकता बस वो लोग शादी ब्याह करते हैं। अगर आपने घर के अंदर कुत्ता पाल के रखा तो आपके बच्चों का चरित्र खराब हो सकता है। आप पुराने टाइम में जाकर के देखें, ये जो आपके घर की बाहर की दहलीज है 2 से 3 फीट चौड़ी और 3 से 4 फीट ऊपर बनाई जाती थी। बरसात का पानी भी घर के अंदर से बाहर निकालने का अलग प्रबंध होता था। लेकिन कुत्ता उस दहलीज को पार करके अंदर नहीं आता था। घर का कोई ना कोई सदस्य इस चीज का ध्यान रखता। गाय को अंदर बांधते थे, कुत्ते को बाहर रखते थे। गली में कुत्ता आता है, आप उसकी सेवा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घर के अंदर आपको प्रजनन क्षमता ही चाहिए ना, गाय भी दे रही है। गाय के अंदर भी केतु की पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन वो वाली एनर्जी जो वाकई में नियंत्रण में है या फिर सात्विक है। कुत्ते के अंदर एनर्जी तो है लेकिन वो नेगेटिव है, इसीलिए उसे घर में नहीं पालना चाहिए। लेकिन एक चलन है कि हम लोगों को पाश्चात्य अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अपना जो कल्चर है वो कभी बताया या पढ़ाया ही नहीं है। राइट। दहलीज पर से और एक चीज़ मुझे याद आई कि सुबह सुबह लोग बोलते हैं उठकर दहलीज पे पानी डाला करो, उसका क्या लॉजिक है? देखो, दहलीज जैसे हम मानते हैं ना कि जो आपका लग्न है वो आपका पूरा शरीर है, इसी तरह से कुंडली के अलग अलग जो घर हैं वो आपके घर के अलग अलग हिस्से को बताते हैं। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी कुंडली का 4th हाउस होता है। ठीक इसी तरह से जो आपकी कुंडली का 7th हाउस है ना, वो साउथ वेस्ट है, लेकिन वो आपके घर की दहलीज भी है। 7वें घर का मतलब होता है दाम्पत्य सुख। 7वें घर का मतलब होता है कितना पैसा घर में रुकेगा। 7वें घर का मतलब होता है आपकी खेतीबाड़ी की जमीन। तो आप यूं मान ले, साउथ वेस्ट को पृथ्वी तत्व कहा गया, और पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे ज्यादा दूध की जरूरत है, पानी की जरूरत है, नमी की जरूरत है। और नमी क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है, और प्रजनन के लिए भी नमी की जरूरत होती है। यानी दाना जब जमीन से निकलेगा तो उसे नमी तो चाहिए। तो वहां हमने पानी डालने का प्रबंध किया, दूध डालने का प्रबंध किया। अब इसका दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आपके घर की दहलीज के ऊपर दिन में 2 बार, एक रात के 12 बजे और एक दिन के 12 बजे, यम का वास होता है या राहु देव आते हैं। राहु का या यम का नियंत्रक है जल तत्व यानी कि चंद्रमा। तो वहां पानी डालना जरूरी है। इसीलिए हमारे यहाँ पुरानी परंपरा होती थी कि घर के इस कमले को, यानी जो आपके 2 दरवाजे बने हुए हैं, इस पूरे को दूसरे से जोड़ना है एक पानी की लाइन के द्वारा। यानी जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, वैसे आपने घर के आगे एक पानी की रेखा खींच देनी है, एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाते हुए। वो एक तरह से रक्षा सूत्र हो गया। धीरे धीरे इसको भूलते जा रहे हैं तो वैसे परेशानी आपके घर में आ रही है। क्योंकि जो आप गली देख रहे हो ना, वहां तो दुनिया भर के चौराहे लगते हैं, दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी है, वो घर के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए घर का ये रक्षा सूत्र है।
Shiva Arjun ji, thank you for coming here. Thank you for coming and giving us so much knowledge about certain things. Thank you so much. देखिए, जब हम ज्ञान को इस तरह से विस्तृत रूप में बताते हैं ना, तो हमारा इसके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझे कि पाश्चात्य का जो एक लॉलीपॉप हमारे मुंह में दे दिया गया ना, असल में वो हमें शुगर, डायबिटीज़ या फिर हमारे कल्चर को धीरे-धीरे ख़त्म करने या दिमाग का काम करेगा। और जो वाक़ई में सॉलिड चीज़ें हमारे ग्रंथों में हमें दी है, आप वास्तविक रूप में उनसे परिचित हो। Right. जय माता दी। जय माता दी।